Shivtara. Thank you, Jesus. We can start, brother? Yeah. Thank you, Jesus. Praise God. Sister Dinah, can you say the opening prayer today, please? Yeah, sure, sister. Yes, sister, go ahead. परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस समय को आपने हमें दिया। आपका प्रेम, आपका वचन समझने के लिए, सीखने के लिए और औरों के जीवन में और भी बहुत आयत लाने के लिए, उनको समझाने, हमें समझने के लिए, आसान करने के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सिस्टर फ्लोरिडा और हमारी सारी टीम जो हमारे साथ अब जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं दूर देशों में, कहीं पे भी हमारे टेस्टमनी या बातचीत, हमारे मुंह से कुछ भी ऐसा ना निकले जो आपके वचन के हिसाब से नहीं है, which is not in line with your word, O Lord. I thank you, I praise you. Thank you, Jesus. शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया पवित्र आत्मा, एक चीटिंग को एकदम आसान बनाने के लिए और हमें समझाने के लिए हम ये प्रार्थना आपके महान बेटे प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Praise God. Sister Priyanka, आप कन्फेशन के साथ शुरू करें। यस सिस्टर, थैंक यू जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर है और हम पर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। हम भलाई के द्वारा बुराई से बाहर निकल जाते हैं। हम ईश्वर के हैं और शैतान पर हमने नियंत्रण पा लिया है। जो हम में निवास करता है वह महान है और वह इस संसार से भी महान है। हम कोई भी बुराई से नहीं डरेंगे क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। थैंक यू जीसस। प्रभु, आपके शब्द और आपकी आत्मा हमें चिंता से मुक्त करती है। हम अत्याचार से दूर है और भय हमारे पास कभी नहीं आ सकता। जो भी हथियार हमारे विरुद्ध बनाया गया है वह कभी सफल नहीं होगा क्योंकि हमारी धार्मिकता प्रभु की है। परंतु हम जो भी करेंगे वह सफल होगा क्योंकि हम नदी के जल के पास बोया गया एक पेड़ की तरह है। इस वर्तमान संसार की बुराइयों से हम मुक्त किए गए हैं और यह हमारे लिए ईश्वर की इच्छा है। थैंक यू जीसस। कोई भी बुराई हम पर नहीं पड़ सकती और ना ही कोई महामारी हमारे समीप आ सकती है। प्रभु ने अपने दूतों को हम पर अधिकार दिया है और वे हमें हमारे मार्ग में हमेशा संभालते हैं। थैंक यू जीसस। हमारे पथ मार्ग में जीवन है, वहाँ मृत्यु नहीं है। हम ईश्वर के शब्द पर चलने वाले एक कर्मी हैं और हम अपने सारे कार्यों में आशीष पाते हैं। हम इन सब चीजों के कारण प्रसन्न हैं क्योंकि हम ईश्वर के शब्द पर चलने वाले एक कर्मी हैं। हमने विश्वास का कवच धारण किया है। दुष्ट के द्वारा हमारे विरुद्ध लाया गया हर जलता हुआ तीर को हम बुझा देते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने नियमों के शाप से हमको छुटकारा दिलाया है, इसलिए कोई भी कमजोरी अथवा बीमारी को हमारे शरीर में प्रवेश करने से हम रोकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर
हर बीमारी, हर कीटाणु, हर विषाणु जो हमारे शरीर को स्पर्श करता है, वह तुरंत मर जाता है। हर अंग, हर टिश्यू उच्च स्थिति में अपना कार्य करता है, जिसे ईश्वर ने उसे इस कार्य को करने के लिए रचा है। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हमारे शरीर को नाकाम होने से हम रोकते हैं, हम विजय प्राप्त करते हैं और मेमने के रक्त और शब्द के गवाही के द्वारा हम विजय प्राप्त करते हैं। Thank you, Jesus. हम ईश्वर के अधीन हैं। शैतान हमसे बचकर भाग जाता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर शैतान का विरोध करते हैं। Thank you, Jesus. ईश्वर का शब्द अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थापित है, इसलिए हम उनके शब्द को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करते हैं। हमारी शांति महान है, हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सबकी शांति महान है, क्योंकि प्रभु की शिक्षा हमको और उन सबको मिली है। हम हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हम सब सुरक्षित हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हम सब धनवान हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हम सब स्वस्थ हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हम सब संपूर्णता के साथ अभिषिक्त हैं। हमारे परिवार, हमारे बच्चे और हम सबके जीवन में कोई अभाव नहीं है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सबके जीवन में कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, लव यू थैंक लॉर्ड, यू थैंक यू। जीसस, प्रेज गॉड। सो कल हम लोग सीख रहे थे, राइट सिस्टर, कि परमेश्वर ने जो हमारे अंदर जीवित जल का जो स्रोत डाला है, उसमें प्रभु ने हम लोगों को सब कुछ दे दिया है, अनंत जीवन। करेक्ट? यस सिस्टर। और उसको हम लोगों को किस तरह से बाहर निकालना है, उसको कैसे खींचना है, जब हम वचन के द्वारा, जब हम विश्वास करते हैं, जब हम वचनों के द्वारा जब हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, हम उन सबको अपनी आत्मा से खींच रहे हैं जो लॉर्ड ने मेरे लिए डिपॉजिट करके रखा है। यस राइट? और जितना हम उस स्रोत से, उस जीवन जल का जो कुआं लॉर्ड मेरे अंदर डाला है, जितना उससे हम खींचेंगे, उतना वो अब नदी में बदलता है। राइट? रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर। यस। प्रेज गॉड। कल मैंने क्या वो टेस्टिमनी शेयर किया था सिस्टर शेरिल का, उसकी बेटी का जो स्किन का कंडीशन था। हाँ हाँ, आई शेयर। उसके बाद सेम वाला टेस्टिमनी मेरा और मेरी बेटी का था ना। यस यस, प्रेज गॉड। नाउ सिस्टर, उस वो टेस्टिमनी में जो कल हमने देखा, वो सिस्टर का, सिस्टर शेरिल, जो उसकी बेटी का हीलिंग हुआ, राइट? हाँ। उसने उसके बच्चे का शरीर में हीलिंग देखने से पहले उसने अपने खुद के मन का परिवर्तन एक्सपीरियंस किया, कि उसका सोच किस तरह से बदला। करेक्ट? हाँ। और वो समझने लगी, विश्वास करने लगी कि वचन कैसे काम करता है, परमेश्वर उससे कितना प्यार करता है। अभी वो क्या करने लगी, वो हर दिन जब अपने वो बेटी के लिए प्रार्थना कर रही है, वो परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रार्थना कर रही है, और वो सारा जो अनंत जीवन, जो परमेश्वर का चंगाई, वो सब कुछ वो अपना जो स्रोत है उसके अंदर जीवित जल का, उससे वो खींच रही थी। और किसके लिए खींच रही थी? अपने खुद के लिए। हाँ। राइट? अभी वो जितना बदलने लगी, जितना उसका सोच बदलने लगा, अब उसका परिस्थिति में भी बदलाव आने लगा। उसकी बेटी चंगी हो गई।
तो जब उसने देखा कि मेरे बच्चे का जीवन बदल गया है, मेरी बच्ची का स्किन बिल्कुल ठीक हो गया है, पूरी रूप से वो चंगी हो गई है, अब उसका परिस्थिति जो था, उसका जो रिलेशनशिप उसका हस्बैंड के साथ में उतना ठीक नहीं था। अच्छा। ओके, हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड अल्कोहल के एडिक्शन में जा रहा था। ओके, एंड उसके वजह से काफी परेशानी हो रही थी उन दोनों के बीच में। तो अब वो अपना वो ये सोचने लगी, मैं इतने साल से मैं प्रार्थना कर रही हूँ अपने पति के लिए, और अचानक से मेरा पति इस तरह से बदल गया है, वो ऐसा था नहीं, एंड ऑल दोस थिंग्स हो रहा है, और वो प्रार्थना करी लेकिन कोई डेवलपमेंट, कोई चेंज नहीं दिख रहा है उसका पति में। और वो पति को अगर जब करेक्ट करने जा रही है तो वो देख रही है कि उसका झगड़ा हो जा रहा है उनके साथ। ओके, सो उसने क्या किया, उसने निर्णय लिया कि वो अपने पति को समझाएगी नहीं, वो अपने पति को बदलेगी नहीं, बल्कि अपने आप को वो बदलेगी। हाँ, सही है सिस्टर। राइट सिस्टर, जब हम लोगों को तकलीफ होती है किसी चीज से, किसी वजह से, तो हम लोग उस चीज से जो मेरे को तकलीफ दे रहा है, हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। राइट, हाँ, वही है प्रॉब्लम। लेकिन तकलीफ उसको नहीं है, तकलीफ मुझको हो रही है। अगर मुझको तकलीफ है तो दवा किसको लेना है? मुझे। हमको। हम खुद को लेना है। हाँ। राइट, तो अगर मुझे किसी व्यक्ति से प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम एक्चुअली उस व्यक्ति में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है, और मुझको बदलना है। हाँ, सही, करेक्ट। राइट, और शैतान हमेशा हम लोगों का जो खामियां है उस पर हमारा ध्यान नहीं डालता है, वो सामने वाले का जो खामियां है उसको वो एम्पलीफाई करता है। हाँ। और हम लोग उस जाल में कितना फंस जाते हैं। अभी सिस्टर निशा, कल आप बता रहे थे अपना बेटे के साथ जो आपका एपिसोड हुआ, राइट, जब उसको कुत्ते ने काटा, उसका दांत लग गया, तो अब आप गए चिल्लाने के लिए। हाँ। आपको तकलीफ हुई, यस। हाँ। लेकिन अभी वो जो रिएक्शन आया, वो रिएक्शन डांट का, गुस्से का, चिल्लाने का, जब आप करने के लिए गई, तब आपको ये एहसास हुआ वचनों के द्वारा, लॉर्ड आपको याद दिलाया कि ये आपका स्वभाव नहीं है। अभी सामने अभी बेटा का गलती दिखाई दे रहा है ज्यादा, क्यों, क्या जरूरत था उसको जाने का, क्या जरूरत था उसको ऐसे करने का। राइट, हम हमेशा सामने वाली की गलतियों को देखते हैं। अगर आपको तकलीफ है किसी से, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम मेरे में है। शैतान मेरे को धोखा देता है और उसका खामियां मेरे को इस तरह से दिखाता है। एक्चुअली वो खामियां जिसके वजह से हम उस व्यक्ति से नाराज हो रहे हैं ना, वो खामियां उसका नहीं, मेरा है। राइट, अगर मुझे किसी के बात से अगर मुझे बुरा फील होता है, तो वो, अगर मुझे इंसल्ट फील होता है, तो प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है, क्योंकि मैं सेल्फिश हूं। समझ में आ रहा है? मैं सेल्फिश हूं। सेल्फिश को क्या बोलते हैं हिंदी में? खुदगर्ज। खुदगर्ज। राइट, हम खुदगर्ज है। क्यों? क्योंकि हम अपने बारे सोच रहे हैं। हम घमंड में चल रहे हैं, हम प्राइड में चल रहे हैं। क्योंकि प्राइड का मतलब क्या होता है, घमंड का मतलब क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियस होना। उसने उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे कहने के लिए? हाँ। तो प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम उस व्यक्ति में नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। I'll tell you sister, जब ना मेरे मेरे मॉम डैड, ठीक है, जब मुझे कुछ बातें करते थे, मुझे कुछ बताते थे, कुछ तकलीफ होता था, तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी उनसे। ओके, क्यों पता है? ये सोचकर कि अरे ये लोग समझते ही नहीं है वचन क्या कहता है, ये लोग सिर्फ
प्रॉब्लम्स देखते हैं, ये लोग समझते हैं, और मैं गुस्सा हो जाती थी और मेरी बहस हो जाती थी उनके साथ। और जब बहस हो जाता था ना, उसके बाद मैं लॉर्ड को बोलती थी, लॉर्ड क्यों ऐसे, मैंने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लॉर्ड आप प्लीज मेरे माँ बाप को बदल दो, उसका सोच को बदल दो। तो लॉर्ड ने मुझको सिखाया, बाबा तेरे माँ बाप को सोच बदलने की जरूरत नहीं है, पहले तू अपना सोच बदल। हाँ सिस्टर, मेरे को ये पूछने का था कि अभी देखो, अभी आपके लाइक मैं आपका सेम एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। आपके घर में आप टीचिंग कर रहे हो, प्रीचिंग कर रहे हो, खुद वचन सीख रहे हो, सिखा रहे हो, और आप ही के घर में आप देख रहे हो कि अच्छी अच्छी आप चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। यस ओके, आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में आपको हर तरह से आशीष मिला, बरकत मिली। ओके, जो हम सोचते भी नहीं है, वहां पे आप प्रभु ने आपको, जहाँ पे आप या आपके माता पिता सोचते भी नहीं है, उतना प्रभु ने आपको बहुतायत दिया। यस के बावजूद वो मतलब ऐसा टेंशन लेके बैठते, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? पहले आता था सिस्टर, लेकिन जिस दिन लॉर्ड ने मेरे को रियल रूट दिखाया ना, उस दिन से गुस्सा आना ही बंद हो गया। अब मेरे को कल ही हो गया ना क्लास के बाद। यस लॉर्ड ने मेरा सोच को बदल दिया उस एरिया में सिस्टर। देखो सिस्टर, लॉर्ड मेरे को सिंपल से एक सवाल पूछा कि अगर तुझको तकलीफ हो रहा है, अगर तेरे शरीर में दर्द है, तुझको तकलीफ है, तो तू डॉक्टर के पास किसको लेके जाएगी, अपना माँ बाप को या तू खुद जाएगी? तो वो मुझको हिला दिया वो सवाल। मैं सोचने लगी, हाँ लॉर्ड मैं खुद जाऊंगी क्योंकि तकलीफ मुझे है। तो लॉर्ड ने बोला, तो अभी ये तुम्हारा और मम्मी डैडी के बीच में जो बातें हुए, इसमें किसको तकलीफ हो रहा है? तुमको तकलीफ हो रही है, मम्मी डैडी को तकलीफ नहीं हो रही है। तुमको तकलीफ हो रहा है कि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो लोग चिंता कर रहे हैं, वो लोग फिक्र कर रहे हैं, तुमको उसके वजह से तकलीफ हो रहा है। ओके तो मैं सोचने लगी कि यस लॉर्ड, बात तो सही है कि मुझको तकलीफ हो रहा है। तो लॉर्ड बोल रहा है कि अगर तुमको तकलीफ हो रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम तुमको हो रही है, तो तुमको दवा लेना है, तुमको उसको बदलना है। तो अब मैंने बोला ओके लॉर्ड, मैं बदलने को तैयार हूँ। तो लॉर्ड ने मुझको वचनों के द्वारा दिखाने लगा सिस्टर कि गलेशियंस 2:20 में पढ़ा ना, वचन क्या कहता है कि हम जीवित नहीं है, हम मसीह के साथ क्रूसित हो गए हैं, राइट? हाँ, है ना। अब जो ये हम जीवन जी रहे हैं, वो किसका जीवन जी रहे हैं? वो मसीह में हम जी रहे हैं। जरा पढ़िए ये वाला वचन को सिस्टर निशा, सिस्टर डायना, ध्यान देना हाँ एक बार इसमें। हाँ। इसी से अब आगे मैं जीवित नहीं हूँ, किंतु मसीह मुझ में जीवित है। पॉज अभी यहाँ लिखा है, इसी से अब आगे मैं जीवित नहीं हूँ, मैं क्रूसित हो गई हूँ। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। अब जो मैं ये जीवन जी रही हूँ, जो जीवित हूँ, वो मेरा खुद का जीवन नहीं है, बल्कि वो मसीह का जीवन है। मैं मसीह में जीवित हूँ, तो मसीह मेरे अंदर जी रहा है। तो अगर मसीह जी रहा है तो मसीह को प्रॉब्लम नहीं है, मसीह चिंता नहीं कर रहा, मसीह को प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मसीह दुखी नहीं हो रहा है मेरे माँ बाप की हरकत से। समझ में आ रहा है? दुखी मैं हो रही हूँ, इसका मतलब मैंने अभी तक अपना जो कार्नल थिंकिंग है, मेरा जो फ्लैश है, उसको अभी तक मैंने क्रूसित नहीं किया है वचनों के अनुसार, वचनों के आज्ञाकारी में लाने के लिए। इसी के लिए मुझे तकलीफ हो रही है। तो अब मुझको क्या करना है? मुझको परमेश्वर का जो क्षमा, जो धैर्य जो मुझको मिला है मसीह के द्वारा, अब मुझे उसका इस्तेमाल करना है मेरे माँ बाप के। हमारा प्रार्थना होता है ना सिस्टर कि प्रभु ये सामने वाले को बदल दो, सामने वाले के आंखों को खोल दो, राइट? लॉर्ड बोलता है पहले तुम अपना आंख में जो द लॉग दैट इज इन योर आई, उसको पहले हटाओ। उसको पहले जो लक्कड़ जो तुम्हारा आंख में है, उसको पहले हटाओ। जैसे वो हटेगा ना, तुमको सामने वाला
में खामियां नहीं दिखेगी, बल्कि सामने वाले के लिए तुम्हारे हृदय में कंपैशन, करुणा और दया जागेगा, ताकि तुम उस व्यक्ति से गुस्सा करने के बजाय तुम उसको देख सको और उसके साथ अनुभूति, उसके साथ कंपैशन में चलो कि वो व्यक्ति को अभी भी सच्चाई का ज्ञान नहीं है। आप उसके साथ गुस्सा होने के बजाय, इम्पेशेंस होने के बजाय, अब आप उसके साथ मर्सी और ग्रेस में का ऑपरेट करेंगे। Praise God. Thank you so much, sister. समझ में आया सिस्टर? हाँ सिस्टर निशा क्लियर है? हाँ तो उस दिन से ना मैंने अपने माँ बाप से उनको समझाना, उनके लिए उनको प्रभु को बोलना, प्रभु उनको बदल दो, ये बोलना ही मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा लॉर्ड मुझ में सबसे पहले काम चलना है, लॉर्ड मुझे बदलना है। एंड आई सॉ टू इट सिस्टर, मैंने देखा, मैंने जितना अपना सोच को बदला वचन के अनुसार, मेरा जितना बिलीविंग चेंज हुआ वचन के अनुसार आने लगा, मेरा एक्शंस चेंज होने लगा, मेरा इमोशंस चेंज होने लगा, मेरा फीलिंग्स चेंज होने लगा। सब अब नेगेटिव से क्या हो गया, अनगॉडली से हो गया गॉडली। ओके अब जब मैं अपने माँ बाप को देखती हूँ और वो लोग जब कुछ गलती कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, समझ नहीं रहे हैं सत्य को, तो मुझे उन पर गुस्सा नहीं आता सिस्टर, मुझे उन पर करुणा आता है, कंपैशन आता है, दया आता है। और मैं प्रभु को बोलती हूँ, प्रभु जिस तरह से आपने मेरे आंखों को खोल दिया है ना आपका प्रेम के द्वारा, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपने मेरे माता पिता को भी अपना प्रेम का अनुभव दिया है और उनका भी आंखों को, समझ की आंखों को खोल दिया है, ताकि वो सत्य को देख सके जिस तरह से मैं देख रही हूँ। अब मैं लॉर्ड के साथ बात कर रही हूँ, मैं अपने माँ बाप से नहीं बात करी। अब वो जितना मेरा एटीट्यूड बदल रहा है, मेरा एक्शंस बदल रहा है, मेरा आचरण बदल रहा है ना, कैरेक्टर बदल रहा है। अब मेरे माँ बाप मुझको देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये मेरे से बहस करने नहीं आती, ये मेरे से मुझको ये नहीं एहसास दिलाती है कि इसको ज्यादा पता है, मेरे को कम पता है। ऑल दैट इज नॉट हैपनिंग नाउ। माय पेरेंट्स, अब मेरे माँ बाप मुझसे सामने से आके पूछते हैं कि ये हम डिसीजन लेना चाहते हैं, तुम बताओ परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नाउ यू टेल मी द चेंज सिस्टर। हाँ सिस्टर, ये बात सही है आपका, एकदम 100% सही है। लेकिन वो जब भी सॉरी जब भी Yeah. वो लोग कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो उस टाइम पे वो नेगेटिव सीड्स भी तो बाहर निकल रहे हैं ना मुंह से। करेक्ट सिस्टर, वो निकाल रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके सामने में डटे हैं और आप बोल रहे हो, उनसे बहस करने के बजाय आप बोल रहे हो, पिता परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मेरे आपने मुझे इस मुसीबत से, इस परिस्थिति में आपने मुझे मोर देन अ कॉन्करर बनाया है। हाँ सिस्टर व्हेन आई वेंट टू माय हाउस, मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ। जब मेरी माँ को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आया था ना, जब वो बीमार थी, तो जब मैं घर गई, एवरीवन, सब के सब, मेरे परिवार के मेंबर्स सब के सब मुझे बोलने लगे, देखो मम्मी का हालत कैसा है, देखो इतना कमजोर हो गई, ऐसा है वैसा है। मैंने सब सुना, ओके सब सुना, वो लोग बोल रहे थे, सब सुना। और मैंने कहा प्रेज गॉड, अभी जो आप लोगों ने कहा वो फैक्ट्स है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि यीशु के घाव से मेरी माँ को चंगाई मिल गई है। तो मेरा विश्वास वचन पे है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता है। हाँ ओके तो अब मैं उन लोगों के साथ बहस नहीं करने गई, अब मैं अपना विश्वास प्रकट करने लगी प्रेम के द्वारा, दया के द्वारा, उनको जज किए बिना या उनको उनका खामियां दिखाए बिना या उनको प्रीच करने के बजाय मैं उन लोगों को ये नहीं बोलने लगी, तुमको पता है जीवन और मृत्यु, प्रोवर्ब्स 18:21 कहता है जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीव के वश में है। तुम अगर तुम वचन के खिलाफ अगर कुछ बोलोगे तो वो तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, तुम्हारे लिए हार्मफुल रहेगा। नो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रीच देम। मैं शब्दों के द्वारा उनको सिखाने नहीं वाली हूँ, मैं अपना लाइफस्टाइल, मैं अपना जीवन का एग्जाम्पल, उसका उदाहरण के द्वारा मैं गॉस्पेल प्रीच करने जा रही हूँ। So every time जब
वो लोग मुझको फैक्ट्स बोलने लगे, तो मैंने उन लोगों को कहा प्रेज गॉड, वचन के अनुसार उसका हर एक ऑर्गन उसी कार्य को कर रहा है जिसके लिए लॉर्ड ने उसको बनाया है। आई टेल यू सिस्टर, 2 दिन के अंदर मेरे घर के परिवार का हर एक सदस्य परमेश्वर का वचन बोल रहा था। Praise God. ओवर द सिचुएशन, ओवर सारा परिस्थिति में। एंड दे सॉ, उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि मेरी मम्मी जो 3 हफ्तों से बेड में चिपकी हुई थी, वो किस तरह से 6 घंटे के अंदर में वो बिस्तर से उठकर वो चलने लगी थी। They saw to it. तो अगर सामने वाला डाउट और मृत्यु का ये बीज बो रहा है ना, तो मुझे सिर्फ ये करना है सिस्टर, मुझे परमेश्वर के वचन का बीज को बोना है। परमेश्वर का जो वचन है ना, वो जो अविनाशी बीज है, वो जाता है और वो हर एक बीज जो शैतान के द्वारा बोया गया है, जो डाउट और अनबिलीफ का जो बीज है, उसको ढूंढकर, खोजकर उसको जड़ से उखाड़ता है। सिस्टर जस्ट इमेजिन, हाँ, एक सॉइल है, ठीक है, मिट्टी। हाँ सिस्टर डायना, आर यू विथ मी? Yes, yes, sister, I'm listening. ओके सिस्टर, मान लो एक सॉइल है, ठीक है, मिट्टी में कुछ बुरे बीज, जो वीड्स होता है ना, जो क्या बोलते हैं सिस्टर निशा, वो जो वीड्स जो बोया जाता है, कंकड़ पत्थर नहीं, बीज हाँ, जो खराब बीज रहता है, जो कांटा और वो सब बोता है, हम लोग उसको इंग्लिश में वीड्स बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ। जो मतलब वो जो पौधा को ग्रोथ करने कांटे से जैसा ही आता है ऊपर। झाड़। हाँ ओके, अभी मान लो वो जमीन में वो बैड सीड्स है, ठीक है, आपने साफ किया सबको खोद के निकाला, लेकिन कुछ उसमें रह गया जो आपके नजर में नहीं आया। समझ में आया? अभी आपके नजर में अगर आता तो आप उसको उखाड़ देते। अब वो बीज आपके नजर में आए नहीं तो आपने उसको उखाड़ा ही नहीं, ठीक है, अभी वो है अंदर में। और अभी आप क्या करते हैं, अभी आप अच्छा बीज बोते हैं। क्लियर है? अभी जो वो बुरा बीज है ना, जितना आपको पता था आपने उसको खोद के निकाल दिया, उसका मात्रा कम हो गया, करेक्ट? हाँ। अब आप क्या करते हो, परमेश्वर का वचन जो उसका अविनाशी बीज है ना, अब आप वो अच्छा बीज को आप पूरा बहुतायत में, अबंडेंस में आप उसको सो कर रहे हो, आप उसको बीज बो रहे हो। ओके। अभी वो बैड सीड का क्वांटिटी कम है और गुड सीड का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो अभी जब गुड सीड्स ग्रो करता है, जब वो अच्छा बीज जब उपजता है, तब क्या होता है पता है, जो बुरा बीज है ना उसको चोक कर देता है। समझ में है? हाँ। हमारा जीवन ना पहले उल्टा था सिस्टर। हमारे जीवन में जो वीड्स, जो बुरे बीज थे ना, वो ज्यादा था और वचन था ही नहीं, 1-2 था। इसी के लिए वो बुरा बीज वो वर्ड ऑफ गॉड को चोक कर देता था और वो हमारे अंदर ग्रोथ नहीं लेता था। अब हमारे अंदर लॉर्ड ने क्या बोला? लॉर्ड ने बोला मेरा जो वचन सुनता है वो उस किसान के जैसा है जो बीज को सुनता है और वो क्या करता है, उसको बोता है, राइट? Who heard the word and he understood. उसने वचन को सुना, समझा। तो अब आप क्या करते हो, आपको ये डर नहीं रहता है कि अरे अगर उसने अनबिलीफ बोला, उसने अविश्वास बोला, उसने ये मृत्यु के बीज बोले, ऐसा बीज वैसा बीज बोला, अब आपको वो बुरा बीज से डर है ही नहीं, क्योंकि अब आपका जीवन में परमेश्वर का इनकरप्टेबल सीड, द लिविंग एंड अबाइडिंग वर्ड, जो जीवित और ठहरने वाला जो उसका शब्द है, जब आप उसको अपना जीवन में उसका क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, उसको आप हर वक्त बोते रहते, अब यही अविनाशी बीज जाके वो सब विनाश करने वाला बीज को चोक करता है और इस तरह से चोक कर देता है कि अब उसका ग्रोथ होता नहीं है। दे आर डेड। यू नो सिस्टर, हम लोगों का मेंटालिटी क्या है, हम लोग तुरंत उसको रिब्यूक करने जाते, करेक्ट?
हम उसको डांटने जाते हैं, फटकारने जाते हैं, वो जो शब्द उसने बोला, क्योंकि हमको ये लगता है कि हम फटकारेंगे तब उसका इफेक्ट हटेगा। नो 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 नो, फटकारना आपने कर दिया एक बार, जब कोई बुरा जो डेथ का, मृत्यु का बीज अगर बोता है, वचन के विरुद्ध बात करता है, आपको समझना है कि परमेश्वर ने जो आपको बीज दिया है उसका स्वभाव क्या है। जिस दिन आप उस वचन का स्वभाव को समझ जाएंगे ना, अब आप बोलेंगे लॉर्ड आपका वचन काफी है सब चीज को खलास कर देने के लिए। Praise the Lord। समझ में आया? हाँ जब आप उस वचन का स्वभाव को समझते हैं ना सिस्टर, कि ये बीज का काम क्या है, ये बीज कैसे कार्य करता है, तब आप विश्राम में जाते हैं। यू एंटर इनटू रेस्ट। अब आपको कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं, सामने वाला आके चाहे वो कितना भी उल्टा सीधा क्यों ना बोले, कितना भी आपको डाउट और शक और उल्टा सीधा इंफॉर्मेशन जो वचन के ऑपोजिट है, चाहे वो कितना भी उन सबको बोले, अब आप बोलेंगे तेरे को, तू अगर डेथ बोल रहा है तो मुझे लाइफ पता है, परमेश्वर का वचन जीवित है, और मैं परमेश्वर का वचन को बोलना शुरू करूंगी। परमेश्वर का वचन जाता है, वो बुरा सीड्स जो बीज है अविश्वास का, डाउट, अनबिलीफ का, उन सबको ढूंढ के निकाल के उसको चोक कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। नाउ यू आर एट रेस्ट। अब आप विश्राम करें, अब आपको कोई टेंशन ही नहीं है। Praise God। समझ में आया? हाँ ओके अभी हम लोग वापस जाते हैं। वो सिस्टर के बारे हम टेस्टिमनी शेयर कर रहे थे, हाँ, राइट? वो हाँ, सिस्टर चेरिल का। हाँ। नाउ वो बहन जब अपना बच्ची का चंगाई देखी ना सिस्टर, उसका हृदय, उसका सोच इतना बदल गया था। परमेश्वर का प्रेम को उसने इस तरह से चखा कि अब उसके सामने एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई थी उसके पति को लेकर। वो स्ट्रगल कर रही थी। तो अब उसने क्या किया, अपना पति को समझाना छोड़ दिया, उसने वचन के द्वारा अपने आप को बदलना शुरू किया। तो अब ये क्या करने लगी, ये अपना अंदर जो परमेश्वर ने जो वेल, जो स्रोत, जीवन जल का स्रोत जो डाला है, अब क्या वो वहां से खींचने शुरू की। करेक्ट? अभी वो खींच रही अपना पर्सनल यूज के लिए, अपना पर्सनल कंजम्पशन के लिए। अभी वो जितना उस वचन के अनुसार अपना सोच को बदल रही है, और वो वचन उसको चैलेंज कर रहा है कि तुम अब अगर तुम्हारा पति तुमसे आके झगड़ा करता है, लड़ाई करता है या कुछ भी बोलता है, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी? क्या तुम हर बुराई को बुराई से विजय प्राप्त करोगी, या फिर हर बुराई को भलाई के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करोगी? तो अब वो चॉइस लेने लगी और कहने लगी मैं हर बुराई पर विजय प्राप्त करूंगी भलाई के द्वारा। तो अब वो अपना पति को समझाना बंद कर दी। अब वो सिर्फ दिन रात वचन में घुसती गई और अपने आप को बदलते गई। अब वो जितना बदलते गई, उसका रिस्पॉन्स, उसका बिहेवियर, उसका एक्शन, जब वो ये ऐसे बता रही थी, हम लोगों को साथ शेयर कर रही थी कि जब उसका पति के साथ में उसका बहस, उसका झगड़ा हो जाता था ना, ओके, तो वो सुबह उठकर उसके लिए ना नाश्ता बनाती थी, ना खाना बनाती थी, कुछ नहीं बनाती थी, क्योंकि वो अपने आप को इतना हर्ट महसूस करती थी और वो ये सोचती थी कि इस आदमी के लिए मैं क्यों इतना करूं। लेकिन जब उसने गलाती 2:20 को समझा, तो उसको समझ में आया कि अगर मैं इस तरह का व्यवहार कर रही हूँ, ये इस वजह से है क्योंकि मैंने अभी तक विश्वास नहीं किया है कि मैं क्रूसित हो गई हूँ, और मेरे अंदर जो जीवन जी रहा है, जो मैं ये जीवन जी रही है, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं करेगा, वो मेरे साथ भी ऐसा नहीं किया। हाँ, मैं खुद इतने पाप में थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीष देना, मुझ पर दया दिखाना बंद नहीं किया। तो अब वो ये बदलने लगी अपने आप को, ये सोच, ये कहकर कि अब अगर मेरा पति मेरे से झगड़ा भी करता है, तो मैं उसके लिए वो हर कुछ करूंगी जो प्रभु ने मेरे लिए किया। तो अब वो झगड़ा होने के, बहस होने के बावजूद भी, अगर कुछ बहस हो जाता था, वो सुबह फिर भी उठकर उसके लिए खाना बनाती थी, चाय बनाती थी, कॉफी बनाती थी, नाश्ता बना के उसको टिफिन सब डाल के देती थी। और अब उसका पति कंफ्यूज होने लग गया।
उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बीवी को हो क्या गया है, ये इतना झगड़ा करने वाली, इतना गुस्सा करने वाली, पूरा घर को उठाकर पटक देने वाली, ये इस तरह से एक मेमना की जैसे कैसे हो गई है। कोई भी हो जाएगा तो हाँ शॉक में। सॉरी सिस्टर, हाँ, क्या? कोई भी शॉक में आ जाएगा तो। हाँ तो अभी सिस्टर ये जो बदलाव आ रहा है, क्या आप सामने वाले से बात करके उसको समझा के ला सकते हैं ऐसा बदलाव? नहीं, नहीं। आप सर ठोक लो, आप जो भी कर लो, आप हम्म, सामने नहीं समझा पाओगे, क्योंकि वो नियम है ही नहीं। हम उल्टा ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, तो अब उसका पति उससे पूछने लगा कि तुम्हारे साथ में इतना मैं बुरा बर्ताव कर रहा हूँ, और वो उसको माफी भी नहीं मांगता था, ठीक है, क्योंकि उसको लगता था सही है एंड ऑल दैट। तो अब उसको जैसे उसका पत्नी का बर्ताव उसके पति के द्वारा बदलने लगा, तो अब पति को समझ में नहीं आने लगा कि इसको क्या हो गया है। अब वो कंफ्यूज्ड हो गया कि ये इतना ये क्यों इस तरह से इतनी अच्छी ऐसा कर रही है। अब वो पति घबराने लग गया कि कहीं ये कोई बड़ा कदम ना उठा ले। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी देखो, अचानक से सब अच्छा हो जाएगा सिस्टर, तो सामने वाला सोचेगा ये क्यों इतना अच्छा हो गई है, लगता है उसका कोई बड़ा बड़ा चाल है, जी कहीं मेरे को छोड़ के तलाक वाला देके चले गई, बड़ा सोच रही है कुछ। कुछ बड़ा सोच के, राइट? सोचे अभी और अभी गलत जब घर में आ गया। अभी जब उसके साथ वो झगड़ा कर रही थी इतने दिन तक, पति का दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं गया, लेकिन जैसे उसने अच्छा बनना वचन के द्वारा उसने बदलना शुरू किया, लॉर्ड को पता है किसको किस तरह से समझाना है। आप जो समझना है, आप सिर्फ वचन के अनुसार समझो और उसके अनुसार लॉर्ड को फॉलो करो। अब उसका पति उसको बोलने लगा कि वो खुद सामने से आके उससे माफी मांगने लगा, मेरे को क्षमा कर देना, आज मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया। तो उसकी वाइफ उसको बोलने लगी, कोई बात नहीं, क्षमा किया मैंने। अब वो देख रहा है कंसिस्टेंटली लगातार इसके बीवी का रिस्पांस ऐसा ही हो रहा है। तो अब वो सामने से उसको आके पूछने लगा कि क्या क्या हुआ है तुमको, तुम गुस्सा नहीं हो रही, तुमको मैं जानता हूँ तुम इस तरह से थी नहीं। अब उसकी बीवी ने उसको मिनिस्टर करना शुरू किया और बताना शुरू किया कि मैं जो कर रही हूँ, मैं अपना परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मैं कर रही हूँ, वो मेरे से प्रेम करता है और वही प्रेम के द्वारा मैं तुमसे प्रेम कर पा रही हूँ। इतना तकलीफ होने के बावजूद भी अब उसका पति का दिमाग खुला, मन सब उसका बदला, और अब उसमें चेंजेस आने लगा और वो अल्कोहल, वो सब एडिक्शन से बाहर आ गया। Praise God. अभी यही सिस्टर, इसने क्या किया, इसने उस स्रोत से, जीवित जल का जो स्रोत उसके अंदर है, उससे उस क्या करने लगी, खींचने लगी। किसके द्वारा? समझ के द्वारा। वचन को सीख कर, समझ कर, उसके अनुसार वो काम करने लगी। Remember, a man of understanding will learn, will draw it out. समझदार व्यक्ति उसको खींच निकाले। अब ये क्या बन गई? मूर्ख थी पहले, लेकिन अब समझदार बन गई वचनों के द्वारा। Praise the Lord. और अब जैसे उसका पति में बदलाव आया, अब वो एक के बाद एक हर एक सिचुएशन में परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी देने लगी और उसके अनुसार उसने अपना जीवन चालू किया ना। आज वो सिस्टर का अपना YouTube चैनल है जहाँ पे वो दुनिया भर के, देश भर के लोगों को वचन सिखा रही है और प्रचार कर रही है, प्रभु का सुसमाचार दे रही है। अभी यही स्रोत, ये जो झरना था, अब नदी में बदला। तो सोचो, आज हम लोग सिस्टर, आज हम लोग कितने साल से हम लोग वो कुआं में ही अटके हुए हैं। चलो कोई तो बात करो मुझसे। ब्रदर का है, ब्रदर धीरज आया है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। लेट ज्वाइन किया है। नो प्रॉब्लम, मैंने आपका आवाज सुना नहीं तो मुझे लगा पता नहीं आप क्लास में है कि नहीं। प्रेज गॉड। बट टेल मी ब्रदर, कितने लोग हम में से, ब्रदर, हम लोग अभी भी उस कुआं से अपने लिए खींच रहे हैं और अभी तक वो नदी में बदला नहीं है। हाँ जी सिस्टर, ऐसा ही है सिस्टर।
जो इतना इन्वेस्टमेंट लॉर्ड मेरे अंदर डाला है, रिटर्न पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? कितने लोगों का जीवन ब्रदर मेरे अंदर बंधा हुआ है, राइट। जिसके लिए प्रभु ने मुझे मजदूर चुना है। और अगर हमको बुला रहा है, अगर मेरे को इनविटेशन दे रहा है कि आओ काम करने के लिए, और अगर हम अपना कंफर्ट जोन में है, अगर हम अपना डर, अपना भय, अपना खुद का सोच के अनुसार अगर हम चल रहे हैं, तो सोचो हम कितना मौका और समय गवा रहे हैं। सिस्टर्स, ब्रदर, जब मैं शुरू की ना परमेश्वर का वचन में पढ़ना, उस वक्त मुझे कोई पसंद नहीं करता था। क्यों पता है? क्योंकि मेरे पास में और कोई टॉपिक नहीं होता था बात करने के लिए एक्सेप्ट वचन, सिवाय वचन। क्योंकि ब्रदर मैं उतना इंटेलेक्चुअली स्मार्ट नहीं हूँ। मेरे को अगर आप करंट अफेयर्स पूछो तो मेरे को कुछ नहीं पता है। अगर आप पूछो दुनिया में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये स्टॉक एक्सचेंज, वो मार्केट, ये फंड्स, मुझे कुछ नहीं पता है ब्रदर। मुझे जो पता है, क्योंकि मुझे वो सब समझ में नहीं आता है, मुझे जो आता है वो है परमेश्वर का वचन, क्योंकि इसी वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया। तो मैं जहां भी जाती थी, जिसके जब ऑफिस में हो या कहीं पे भी हो, तो लोग मेरे साथ उतना बैठने नहीं मांगते थे। क्यों? क्योंकि मैं जहां भी बैठती थी, मैं टॉपिक तो शुरू होता था, ठीक है, कुछ दुनिया की बातें शुरू होती थी, लेकिन जब मेरे तक बात आती थी तो वो वचन में बदल जाता था। जी सिस्टर। Nobody liked me, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे मुझे कोई पसंद करे या मुझे कोई ना पसंद करे, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो पता है मैं अपने पिता परमेश्वर की प्यारी हूँ। आई एम माय बिलव्ड। मैं अपने लॉर्ड की फेवरेट हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ जी सिस्टर। एक्चुअली हमको वचन अभी हम लोग जैसे सीख रहे हैं, और जो जीवन हमको मिला है, इतना प्यार हमको प्रभु ने किया है, जब उसको स्मरण करते हैं सिस्टर, तो सच में अभी वो हम लोग सब भूल जाते हैं कैसे हमको दुनिया की खबर सच में हमको नहीं है। आज अभी मेरे साथ हुआ ऐसा कल कि जहाँ मैं बैठा हुआ था वहां पे है ना, वो लोग वो इस पे डिस्कस कर रहे थे कि मुंबई में अभी कितने केसेस हैं थाना डिस्ट्रिक्ट में इसके कोरोना के, और वो स्टेटिस्टिक के बैठे थे। अब आंकड़े लेकर। हाँ, और वो है ना, मेरे को भी उन्होंने भेजा, तो बोला तेरे को भी तो भेजा था। मैंने बोला लेकिन मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया वो देख मैंने बोला मैंने वो देखने में, आंकड़ों को देखने में इंटरेस्ट नहीं लिया, और मैंने मुंह से ऐसा बोला अगर इतना ही आंकड़ों को देखना है तो मैं ये देखना चाहिए मत्ती में कितने अध्याय हैं, कितने वचन हैं, और ये सब बिलीवर लोग थे सिस्टर, ये सारे विश्वासी लोग थे। प्रॉमिसेस का आंकड़ा देखना है। हाँ, मैंने बोला फिर उसका देखने का, उसके लिए तो हम लोग बोलते हैं कि याद नहीं पड़ता है, कैसे याद पड़ेगा अगर इसके साथ उसको मिलाएंगे हम लोग थोड़ी थोड़ी जगह। हमारे बॉम्बे में ना सिस्टर लोकल ट्रेन में चढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। करेक्ट ब्रदर, यस। और उसमें ना आपको 4th सीट भी मिल गया ना, तो मतलब ऐसे समझो कि आपके लिए वो एक आशीर्वाद मिल गया आपको। तो आप लेकिन जब 4th सीट पे बैठते हो ना, तो फिर आपने वो जो जर्नी किया, तो फिर जब उठते हो वहां से, तो वो आपको तभी पता चलता है कि यार बैठ तो गया, लेकिन मेरी कमर और ये सब एक साथ दुखने लगता है। क्योंकि कुदरत मतलब जैसा हमारा बनाया है बॉडी, उसको तो बैलेंस चाहिए ना, और आप ऐसे लटक के आधे ऐसे बैठोगे तो वो तकलीफ होने वाली है। तो वैसा ही मैं उनको ऐसा बोला कि आप वो जो ट्रेन में जैसे बैठते हैं सब, अगर एक ही उसमें सीट पे सबको बिठा के रखोगे, तो ये तो आत्मिक क्षेत्र में तो ऐसा नहीं चलता है।
आप इतना सबको जगह दोगे तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ बन जाएगा। फिर वचन तो सिर्फ वचन, हाँ वचन तो फिर सिर्फ वचन होना चाहिए। मैं बोला तो बोला यार ये इसको कुछ समझता नहीं है। और तो एक्चुअली है अभी अपने को बाकी सब चीज में इंटरेस्ट इसीलिए भी नहीं आ रहा है कि ये जो हेवनली स्टफ है जिसको हम लोग चख रहे, वो लोग ने चखा नहीं है ना। वो लोग चखेंगे तो उनको पता चलेगा कि और किधर मजा है ही नहीं। यस ब्रदर, जो अभी आप बोल रहे हो ना, उसके लिए मैं आपको एक वचन दिखाती हूँ। बाइबल में देखो वो लिखा है गलेशियंस 5:17, गलाती 5:17। पढ़िए इसको जरा। क्योंकि शारीरिक भौतिक अभिलाषाएं पवित्र आत्मा की अभिलाषाओं के और पवित्र आत्मा की अभिलाषाएं शारीरिक भौतिक अभिलाषाओं के विपरीत होती हैं। इनका आपस में विरोध है। इसलिए तो जो तुम करना चाहते हो वह कर नहीं सकते। हाँ, तो अभी फ्लैश और स्पिरिट, हमारा जो शारीरिक और भौतिक अभिलाषा है वो पवित्र आत्मा का अभिलाषाओं से ऑपोजिट है। राइट। तो अगर हम कोरोना का स्टैटिस्टिक्स को एंटरटेन करेंगे, इतने लोग मर गए हैं, उसको एंटरटेन करेंगे, इतना वेव अभी आने वाला है, अभी बच्चों पर असर होने वाला है, अभी आगे जाओगे तो ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला। अगर हम इन सब पे अगर मेरा ध्यान है तो हम क्या करें, वो सब चीज पवित्र आत्मा का अभिलाषा से ऑपोजिट है। राइट राइट। और जो आत्मिक में चलता है, जो पवित्र आत्मा का अभिलाषा को अपना अभिलाषा बना के चलता है, वो व्यक्ति हमेशा सांसारिक अभिलाषाओं के साथ उसका विरोध रहेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप शब्द बोल रहे हैं, उसके वचन के अनुसार अब आप सोच रहे हैं, आप सब लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ब्रदर। You will not be liked by anyone. You will not be liked by the world. दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि ये सब लिखा है, the spirit and the flesh, they are opposite. They are in conflict. Right. इनका आपस में विरोध है। Right. तो अगर आपको कोई पसंद नहीं करता है ना, एक्चुअली ये मेरे लिए गुड न्यूज है। Yes. अगर मुझे कोई पसंद नहीं करता है ब्रदर, अभी अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच के कुछ काम करो, सामने वाला उसको पूरा उल्टा मतलब निकालता है और आके आपको सुनाता है। राइट। और जब इंसल्ट करता है तो आपको तकलीफ होती है। तो तकलीफ क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये समझा ही नहीं कि भाई मैंने तो वचन के अनुसार काम किया, और अगर वचन के अनुसार मैं काम कर रही हूँ और सामने वाला शारीरिक अभिलाषाओं में चिपका हुआ है, तो ऑब्वियसली वो मेरा विरोध करेगा। You will not be surprised. आपको शॉक नहीं लगेगा, आपको सरप्राइज नहीं होगा, बल्कि आप ये आपका ये आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि अगर मैं वचन के अनुसार काम कर रहा हूँ और सामने वाला अगर उसको समझ नहीं रहा है, तो आई हैव टू बी रेडी। आई हैव टू बी रेडी फॉर व्हाट? उसको जवाब देने के लिए नहीं, परमेश्वर के अनुसार उसके ऊपर प्रेम बरसाने के लिए, क्षमा करने के लिए और उसके साथ करुणा में चलने के लिए। Yes, praise God. तो मेरे साथ कोई टाइम नहीं स्पेंड करने मांगता था ब्रदर। मैं हमेशा जब भी पार्टी हो या कुछ भी हो, आई वुड ऑलवेज बी अलोन, एंड मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। अगर मैं अकेली हूँ तो मैं होली स्पिरिट के साथ बात कर रही हूँ, अगर किसी के साथ में हूँ तो मैं होली स्पिरिट के बारे, यीशु मसीह के बारे उस सामने वाले व्यक्ति से बात कर रही हूँ। दोनों सिचुएशन में एडवांटेज मेरा है। Amen. Yes. लेकिन हम लोग अकेले होते हैं तो अपने आप को कितना अकेला सोचते हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई कंपनी नहीं है। अरे पवित्र आत्मा आपका अंदर 24/7 आपका पार्टनर वेट कर रहा है, कब आपको समय देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, सामने दिखता नहीं है ना, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, इसी के लिए पता भी नहीं कि वो है। Yes. I'll tell you brother, जब मैं नहीं, अगर कोई मेरे साथ नहीं बैठना चाहता था या मैं अकेले रहती थी, मेरा वो सबसे फैंटास्टिक और इंटीमेट टाइम रहता था लॉर्ड के साथ में। इवन
बीच बाजार में अगर मैं अकेली हूँ, अगर मैं अकेली भी बाजार चली गई ना और मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो वो मेरा इतना फैंटास्टिक टाइम रहता था लॉर्ड के साथ में। मैं पूरा वक्त लॉर्ड से बात करते हुए जा रही हूँ, लॉर्ड मेरे से बात कर रहा है, मुझको उसका प्रेम का एहसास दिला रहा है मुझे। मेरा हर एक जिस विषय पे मैं बात कर रही हूँ परमेश्वर से, उस विषय में परमेश्वर मेरे को वचनों के द्वारा मेरे को याद दिला रहा है। तो अभी वो इंटीमेसी अगर मेरे साथ कोई रहता भी तो नहीं आता ब्रदर। राइट, सेम ऐसा ही है सिस्टर। जब भी बाइक पे चढ़ेंगे और हेलमेट डाल दिया ना सर पे, उसके बाद है ना अकेले जो जा रहे हैं ना, उल्टा इतना फेलोशिप हो रहा है प्रभु के साथ, yes. साथ, मतलब वो एक अमेजिंग टाइम है। और ऐसा ही एक भाई मेरे से शेयर कर रहा था, तो ऐसे ही थोड़ा सा वो इसी मामले में शेयर कर रहा था। मैंने बोला आप तो उल्टा पूना से बॉम्बे आते हो यार, आपको तो वो कार में जब आ रहे हो आप, आपके पास इतना एम्पल टाइम है, आप प्रभु से संगति आप क्यों सोच रहे हो कि वो पार्टनर मेरा ऐसा वैसा। उसको जब मैंने शेयर किया, बाप रे, अभी उसको वो ऐसा हेवनली टाइम लगने लगा, वो 3 घंटा जर्नी का। वो मेरे को फोन करके बोला मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, अभी एकदम अलग हो गए। प्रेज गॉड। ब्रदर मैं इतना डरती थी, ओके, मैं इतना डरती थी स्पेशली ये अकेलापन से। अकेलापन मतलब अगर आप अकेले हैं कहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैं उस डर का बॉन्डेज से बाहर निकली थी ना ब्रदर, तो मैं हमेशा वो मेरे मन में चलता रहता था। लेकिन वचन के द्वारा प्रभु ने उसको बदलना शुरू किया। ओके, अब जब वो बदलाव आना चालू हुआ तो मेरे जीवन में ऐसा मौका आने लगा जहां मुझे अकेले ट्रैवल करना है, जहां मुझे अकेले जाना है। अभी अगर मेरा ऑफिस मुझको आउट ऑफ कंट्री भेज रहा है तो मैं अपना परिवार को तो नहीं लेके जा सकती ना। राइट, मैं अपना भाई को नहीं लेके जा सकता, मैं अपनी माँ और मेरे बाप को नहीं लेके जा सकती, मुझे अकेले जाना है। और मैं क्या बोलूं उनको, मुझे डर लगता है, मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती। अगर मैं बोलती भी हूँ कि मुझे डर लग रहा है, तो क्या मैं वचन के विरुद्ध जा रही हूँ? बेशक। तो अब जब मुझको वो ये वचन समझ में आया कि प्रभु यीशु ने कहा है कि वो मेरे साथ सदा सर्वदा रहेगा, समय के अंत तक वो मेरे को कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरे को कभी नहीं त्यागेगा। आई टेल यू ब्रदर, उस दिन मुझे अचानक से फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऑफिस से मेरे बॉस ने कहा कि तुमको बहरीन जाना है एक इवेंट के लिए और क्लाइंट से मिलने के लिए। मैंने पहले भी बाहर गांव में गई हूँ, ओके, अब्रॉड ट्रैवल किया है, लेकिन ग्रुप में किया है, अकेले नहीं गई हूँ कभी। नया देश, नया प्रोसेस, नया सिस्टम, सब कुछ नया, भाषा भी नहीं जानते। ओके, अभी जब उसने मुझे बोला, उसने मुझे पूछा भी नहीं कि तुमको जाना है या नहीं, उसने मुझे सीधा डिक्लेयर कर दिया कि तुमको जाना है। ओके, तो अब मैं लॉर्ड से मैं पूछने लगी, लॉर्ड अभी आई थिंक इट टुक 3 or 4 hours फ्लाइट में। ओके, तो मैं पूरा वो जर्नी उस वक्त मेरा जो वीजा, जो बहरीन का वीजा आने वाला था, उसमें कुछ अड़चन थी। ओके, तो उसने जो मेरी बुकिंग कर रहा था जो बंदा, उसने कहा कि देखो आपका ये क्या, सिस्टर डायना यू जस्ट गॉन म्यूट। ओके, थैंक यू सिस्टर। तो उसने मुझे कहा कि आपका वीजा में प्रॉब्लम हो रहा है, वो उसमें समय लग सकता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो उसको मैंने बोला तो आप टिकट बुक करोगे? तो उसने कहा कि अगर कैंसिल हो गया, अगर वीजा नहीं मिला तो टिकट भी वेस्ट जाएगा। ओके, तो मैंने उसको बोला एक काम करो भाई, आप टिकट बुक कर दो, वीजा लग जाएगा। ओके, तो अभी तो मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोल रही हूँ ना। एक तरफ मेरा डर मेरे को बोल रहा है ब्रदर कि तुम अकेले कैसे जाओगी, कैसे हैंडल करोगी, बीच में कुछ हो गया, रास्ते में कुछ हुआ, फंस गई तो क्या करोगी, कितना सारा ख्याल आता है। तो एक तरफ वो सारा ख्याल था और दूसरी ओर था पवित्र आत्मा जो मेरे को वचन के द्वारा
उन सब प्रॉमिसेस को याद दिला रहा था जिसको मैंने पढ़ा है। अभी मेरा अभिलाषा, मेरा शारीरिक इच्छा क्या है? नहीं जाने का है, डर लग रहा है। पवित्र आत्मा का इच्छा क्या कि वो कुछ बड़ा तैयार करके रखा है उस जगह में मेरे लिए। आमीन। वो मेरे लिए इस जर्नी में कुछ बड़ा तैयार करके रखा है जो मेरे को नहीं पता है। और शैतान तभी मेरे को रोकता है जब उसको पता है कि लॉर्ड ने मेरे लिए वहां क्या तैयार करके रखा है। वो बेफिजूल में आपके पास और मेरे पास टाइम वेस्ट करने नहीं आएगा। राइट। ओके, तो अगर वो आया है इसका मतलब आप मैसेज ले लो शैतान से ही, लॉर्ड ने कुछ बड़ा सोच के रखा है, इसी के लिए वो अड़चन डाल रहा है। जीसस को भी वो वही किया ना, विल्डरनेस टेम्पटेशन, क्योंकि उसको पता था जीसस उसके लिए बड़ा खतरा है। राइट। ओके ना, उसको मैंने बोला तुम टिकट बुक करो, वीजा लग गया है। उसने बोला नहीं लगा है। मैंने बोला देख भाई, मैं विश्वास से बोल रही हूँ। और प्रेज गॉड, वो बंदा मेरा टिकट बुक कर रहा था ना, वो विश्वासी था। प्रेज थैंक गॉड। गॉड। तो उसने बोला प्रेज गॉड, मैं आपका बात सुन के मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, तू कर। ओके ब्रदर, वो टिकट बुकिंग भी, मेरा टिकट बुकिंग होने के बावजूद, टिकट बुकिंग होने के बाद भी मेरा वीजा लगा नहीं था और मेरे पास में सिर्फ 1 दिन था, ठीक है, वो वीजा आने के लिए। तो उन लोगों ने कुछ कोटा वोटा डाला, इमरजेंसी वाला कुछ, अर्जेंट कोटा वीजा वाला सब कुछ उन लोगों ने किया, तभी भी कुछ जवाब तभी तक आया नहीं था। तो मैंने बोला देखो टिकट बुक हो गया, मैं जा रही हूँ घर। ओके और मैं पैकिंग कर लेती हूँ। पैकिंग करने के बाद में मैं कॉल करूंगी, तुम मुझे सारे डिटेल्स भेज देना। ओके तो मैं आई, सारा पैकिंग वैकिंग किया ब्रदर, तैयारी की। वीजा नहीं है हाँ हाथ में, तैयारी कर ली। क्यों? क्योंकि लॉर्ड बोलता है उसका वचन सच्चा है। तो मैंने ये सारा डिसीजन जो लिया वो वचन के ऊपर खड़े होकर लिया, उसके ऊपर विश्वास करके लिया। क्योंकि विश्वास कभी, परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो कभी खाली नहीं आता है। वो उस मकसद को हमेशा हमेशा पूरा करके आता है जिसके लिए तुमने उसको भेजा है। तो अब जब मेरा पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो गया, मेरी फ्लाइट आई थिंक रात की थी। ओके मेरी फ्लाइट रात की थी, तो मुझे करीब 9 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था। तो मैं घर से निकली तो करीब 6 o'clock और समथिंग ऐसे में निकली। मैंने उस बंदे को कॉल किया, मैंने बोला कि भाई मेरा टिकट भेज देना। तो उसने बोला मैंने टिकट ईमेल कर दिया, आप चेक कर लो। मैंने बोला वीजा, बोला अभी तक आया नहीं। मैंने बोला प्रेज गॉड आ गया वीजा। ओके और ब्रदर मेरे हाथ में वीजा नहीं था, सिर्फ टिकट था। मैं कैब लेके एयरपोर्ट निकली। अभी बिना वीजा का जाने देगा? नहीं। टिकट रख के मैं क्या करूं? राइट। अभी मैंने उसको बोला जैसे ही वीजा आता है मुझे मेल कर देना। ओके ब्रदर करीब 1.5 hour ऐसे लगा मुझे कैब में एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, ठीक है। वो 1.5 hour ब्रदर मैं उस कैब में परमेश्वर का स्तुति करने लगी, आराधना करने लगी और उसका प्रेम में इतना मगन हो गई, इतना उसका प्रेम, उसका जो प्रॉमिसेस, जो उसका प्रेम के बारे में मुझे बताता है, ठीक है, उसने जो मेरे लिए किया है, मैं उस पर मेरा ध्यान इतना बैठने लगा। मैं उन सब वचनों को याद करने लगी, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी। और वो 1.5 hour ना, वो इतना सॉलिड फेलोशिप था लॉर्ड के साथ में जो मैं घर पे बैठ के नहीं कर पा रही थी। वो कैब में इतना मस्त, मैं आराम से मैं पीछे बैठ के मैं पूरा वर्शिप कर रही थी, मैं वचन याद कर रही थी, मैं टंग्स में प्रार्थना कर रही थी। ओके और अब वो 1.5 hours में मेरा मन बार बार बोल रहा फोन चेक कर ले, वीजा नहीं आएगा, वीजा नहीं आएगा। तो मैंने बोला लॉर्ड अगर मैं चेक करने जाऊं तो मेरा ध्यान यहाँ टूट जाएगा आपके साथ। लॉर्ड आपने उसको ऑलरेडी डील कर दिया है, आपने ऑलरेडी मुझको वीजा दे दिया, तो मुझे चेक करके मुझे कंफर्म करने की जरूरत नहीं, मैं आपके वचन पे विश्वास करती हूँ। आमीन, प्रेज गॉड। तो मैं उस फोन को साइड पे रखा बगल पे और मैं टंग्स में गई, मैं वचन में ध्यान करने लगी, वचन कन्फेस करने लगी। ओके
क्योंकि वो थॉट्स आ रहा था मन में। अभी एक विश्राम में मैं आ गई ब्रदर, वो 1.5 आवर्स। जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंची, कैब से सब मेरा सामान लेके मैं उतरी, और सिक्योरिटी जो एंट्री है डिपार्चर, वहां पे मैं जा रही थी। ओके, मैं क्यू में खड़ी थी और एक के बाद एक लोग आ रहे थे, तो मैंने अपना मेल खोला और टिकट निकाल के रखी थी दिखाने के लिए। टिकट दिखाया, टिकट जैसे मेरा टर्न 2 या 3 व्यक्ति आई थिंक था मेरे सामने खड़ा था, तो मैं तैयार हो रही थी वो फोन उनको दिखाने के लिए। टिकट जैसे ही फोन को स्विच ऑन किया और वो मेल को खोला टिकट का, वो व्यक्ति जहां से जो मेरा वीजा आने वाला था, वो वीजा उसको रिसीव हुआ और उसने मेरे को वो मेल फॉरवर्ड किया। वो एंट्री पॉइंट में डिपार्चर के सामने में टिकट और वीजा मेरे हाथ में था। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, वंडरफुल टेस्टिमनी सिस्टर। ब्रदर, ये मैं ये हमेशा सोचती हूँ ब्रदर कि लॉर्ड मेरे अंदर इतना कुछ डाल के रखा है, उसने मुझे अपना विश्वास दिया है। yes. मेरा विश्वास नहीं, उसने अपना विश्वास दिया। तो जो व्यक्ति उस परमेश्वर का स्वभाव को जानता है ना, जो व्यक्ति ये एहसास करता है कि परमेश्वर मेरे से प्यार करता है और वो मेरे से कुछ अलग नहीं रखता है, वो मेरे को हर रूप में प्यार करता है। जब हम उसका प्रेम जो मेरे प्रति है, उसको जब हम महसूस करते हैं, सॉरी नॉट महसूस, जब हम उसको जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं बिना महसूस किए, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसका सैक्रिफाइस उसने जो मेरे लिए किया है, अब मेरा जो सोच है ना ब्रदर, वो बदलता है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये अब हम उस समझदार व्यक्ति के जैसे बन गए हैं, जो परमेश्वर का हर एक आशीष जो उसने मेरे अंदर डाला है, उसको हम खींच के बाहर निकाल रहे हैं। Amen. Yes. तो जब मैं अंदर गई, मेरा सारा सिक्योरिटी चेक क्लियर हो गया, ठीक है, एवरीथिंग सब कुछ क्लियर होके मैं वेट कर रही थी फ्लाइट लेने का। मैंने उस बंदे को मैंने कॉल किया, ओके, जिसने मुझे मेरा टिकट और वीजा बुकिंग कर रहा था। तो मैंने उसको बोला, दिखा आ गया ना वीजा। तो उसने बोला कि पता है तेरे सिचुएशन में लॉर्ड ने इट इज नॉट नॉर्मल, ओके, इस तरह से मैंने आज तक किसी का वीजा रिसीव नहीं किया है। प्रेज गॉड। ओके, वहां जो वीजा अथॉरिटी है ब्रदर, उन लोगों ने कुछ स्पेशल कोटा में उस समय उसने उस स्पेशल कोटा में वो मेरा वीजा लगा, वाओ, विच इज नॉट नॉर्मल। वो नॉर्मल तरीका नहीं है। जैसे हम टिकट बुक करते हैं, तत्काल में बुक करते हैं, हाँ जी सिस्टर, ये वो तरह का था वीजा। ओके ब्रदर, ये तो हुआ टेस्टिमनी जो मिला, वीजा एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। मैं बहरीन पहुंची, बहरीन पहुंचकर मैं अपने मेरा जो ऑफिस का जो काम था, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग इवेंट सब कुछ अटेंड किया। तो मैंने लॉर्ड को बोला, लॉर्ड अगर आपने मुझे यहाँ तक लेके आया है इतना दूर, तो लॉर्ड आपने मेरे लिए मछली भी तैयार करके रखा है। हालेलुया, यस। ओके, और मैं लॉर्ड को बोलने लगी, लॉर्ड एक मछली दे देना आज। जो ब्रदर सी इन दैट कंट्री, जो बहरीन गल्फ कंट्री है, वहां पे आप जाके सीधा ऐसे प्रचार नहीं कर सकते, यू कैन गेट जेल्ड। यस, वो उन लोगों के नियम और कानून के खिलाफ है। करेक्ट सिस्टर डायना? इज शी देयर? ओके, Yes, sister, absolutely, you're right. यस। तो मैं अपने होटल रूम में आई रात को, मीटिंग सारा खत्म करके, और मैं स्टडी करने लगी वचन, मेरा यूजुअल। ओके ब्रदर, तो उस रात को मुझे एक सिस्टर का फोन आया, जो मुझे कभी कॉल नहीं करती है, मतलब वो कॉल करती है, बट उस दिन उसका उस रात कॉल आना, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। नहीं सोच सकते कि वो कॉल करेगी, ठीक है। तो उसने मुझे कॉल किया, और वो उसको नहीं पता था ब्रदर कि मैं बहरीन में हूँ।
ओके, तो उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे ऐसे ही कॉल किया ऐसे बात करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे और उसने मुझे पूछा कहाँ है तू अभी? तो मैंने बोला अरे आंटी मैं तो बहरीन हूँ। तो उसने बोला अरे तू बहरीन में है? मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन लोग बहरीन में रहता है। तो उसने मुझे कहा प्रेस, मैंने कहा प्रेस गॉड, ये तो अच्छी बात है। तो उसने कहा तुम क्या एक काम कर सकती हो, क्या तुम मेरे बेटे से मिलकर परमेश्वर का वचन उसको जरा सिखा सकती हो? वो बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है, नौकरी नहीं है, प्रॉब्लम है। अभी मिला मछली। यस, हालेलुया। तो अभी मैंने लॉर्ड को मैंने बोला प्रेज गॉड, मैं तो तैयार हूँ, आप जरा कांटेक्ट नंबर भेज देना। हम लोगों ने कनेक्ट किया। ओके, अभी माँ ने कहा बेटा को मिनिस्टर करने के लिए। अभी बेटा एक मछली था जिसके द्वारा पूरा का पूरा परिवार मिलने वाला था। तो उसने मुझे बोला मैं आपको अपने घर लेके चलता हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, वो लोग आपसे मिलके बहुत खुश होंगे, आप प्लीज हमें भी, हम सबके साथ प्रार्थना कीजिए, हमें वचन सिखाइए। ओके, अब उसको वचन सिखाया, प्रार्थना सब बताया कि किस तरह से परमेश्वर का प्रेम कार्य करता है हमारे जीवन में, परमेश्वर कितना आप लोगों से प्रेम करता है। ये सब बोलने समझाने के बाद में वो मेरे को ड्रॉप कर दिया ब्रदर वापस होटल। ओके, और मैं काम खत्म करके बहरीन से वापस इंडिया पहुंच गई। जब मैं आई करीब 1.5 मंथ के बाद में यही माँ ने मुझे कॉल किया और उसने कहा धन्यवाद कि तुम मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को तुम प्रार्थना की उसके लिए, उसको वचन समझाया, उसका आज लंदन में नौकरी लग गया। प्रेज गॉड। अभी बोलो सिस्टर, बड़ा बड़ा प्लान था कि नहीं लॉर्ड का? यस, और शैतान मेरे को क्या बोल रहा था, तुमने कभी अपने जीवन में अकेले ट्रैवल नहीं किया। वीजा नहीं लगेगा। शैतान जब आपके विरुद्ध अड़चन खड़ा करता है, आपके मन में वो ख्याल लेकर आता है कि आप ये नहीं कर सकते, ले लो मैसेज उससे, लॉर्ड ने आपके लिए बहुत बड़ा प्लान किया है उधर, इसी के लिए वो आपको रोक रहा है। टेम्पटेशन जब जीसस को दे रहा था, क्या कर रहा था? क्रॉस पे जाने से रोक रहा था ना उसको। जी, वो परमेश्वर को देखो, वो जीसस को नहीं छोड़ा, मेरे को भी नहीं छोड़ेगा। करेक्ट? यस। गुड न्यूज़ क्या है पता ब्रदर मेरे लिए? क्योंकि आज हम मसीह यीशु में हैं, हम उस यीशु मसीह में मोर देन अ कॉन्करर बन गए हैं। वी आर मोर देन अ कॉन्करर। क्या बोलते हैं उसको, जरा हिंदी में बोलिए ब्रदर। विजयशाली से बढ़कर है। हाँ, विजयशाली। विजयशाली से बढ़कर है हम। तो जो हम लोग अपना डर के आगे ब्रदर, कितना ऐसा लॉर्ड का प्लान जो इतना बड़ा रहा होगा, उसको हमने डिले कर दिया। यस। सिर्फ डर की वजह से, सिर्फ वो एक ख्याल की वजह से हमने झूठ पर विश्वास किया, सत्य पर नहीं किया। Yes. मेरा लाइफ में ना टेस्टिमनीज की कमी नहीं है, हर दिन एक टेस्टिमनी होता है, हर एक दिन। यस, आमेन। क्यों पता है? क्योंकि ब्रदर मैंने उस स्रोत से, उस पानी जीवित जल का जो स्रोत मेरे अंदर है, उसको, उसमें से जीवित जल को कैसे खींचना है, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है उसको। Amen. और ये सेम सीख हम सबको मिल रहा है ना, विदाउट एन एक्सेप्शन, सबको को। Yes, praise God. No one can say, कोई ये नहीं बोल सकता है कि सिस्टर आपको ज्यादा मिला, मेरे को कम मिला है। नो, सेम वचन सबको को दिया जा रहा है। कौन कितना उस जीवित जल को खींचकर बाहर निकालता है, ये उसका लुकआउट है, ये उसका काम है। कोई हाथ से खींचने में टाइम लगाता है और कोई मोटर पंप का इस्तेमाल करता है। तो जो मोटर पंप का इस्तेमाल कर रहा है भाई, उसका तो ज्यादा आएगा। Yes. लेकिन कोई सोचता है वो जीवित जल अंदर ही में रह के ना मल्टीप्लाई होगा, ऐसा होने वाला नहीं। उल्टा, वो तो अंदर तो अगर कोई चीज स्टिल रहेगा पानी, वो तो उल्टा खराब बदबू मारेगा।
या लेकिन ब्रदर हमारे अंदर जो जीवित जल है वो यीशु मसीह का जीवित जल है, और ये लॉर्ड बोलता है ये उमड़ कर घुमड़ कर तुम्हारे अंदर क्या बनता है, अनंत जीवन का स्रोत। यस, तो ये जीवित जल का जो स्वभाव है, उसका स्वभाव ये है कि वो मेरे अंदर उमड़ना घुमड़ना और जीवन का अनंत जीवन का स्रोत बनना है। यस, और अगर वो बन नहीं रहा है, इसका मतलब मैंने अभी तक जाना ही नहीं है कि वो जीवित जल मेरे अंदर है। क्योंकि अगर आप उसको जानेंगे ब्रदर, तब आप उसको यूज कर पाएंगे, राइट? इसी के लिए ये वचन कहता है, जरा आप अपना ट्रांसलेशन से पढ़िए ब्रदर एक बार, ये ब्रदर धीरज या सिस्टर निशा, ये गलातियों 5:17। जी सिस्टर। पढ़ूं सिस्टर? या पढ़िए ब्रदर। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। ओके, तो इसका मतलब आत्मा और शरीर, आत्मिक और शारीरिक जो है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, वो हमेशा विरोध में रहता है एक दूसरे का। यस, राइट? तो अगर आप विश्वास में चल रहे हैं और सामने वाला अविश्वास में है, तो आप लोगों का तालमेल बैठेगा नहीं। नहीं, क्योंकि आप आत्मिक है और सामने वाला क्या है, शारीरिक है। और जो सामने वाला जो व्यक्ति शारीरिक में चल रहा है, वो हमेशा जेलस रहेगा आपसे, और वो आपके विरुद्ध आएगा। लेकिन अगर वो आपके विरुद्ध आ भी रहा है और आप उसको प्रेम और क्षमा के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो अब यही प्रेम और यही क्षमा उस शैतानी शक्ति को जो शैतान उसके विरुद्ध इस्तेमाल कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। Amen. Yes. Let me show you. Philippians chapter 1 verse 28 को देखो। पढ़िए इसको ब्रदर। तथा मैं यह भी सुनना चाहता हूं कि तुम अपने विरोधियों से किसी प्रकार भी नहीं डर रहे हो। तुम्हारा यह साहस उनके विनाश का प्रमाण है। See, saw that? मैं यह भी सुनना चाहता हूं कि तुम अपने विरोधियों से किसी प्रकार भी नहीं डर रहे हो। अपने विरोधियों से कभी डरो मत। और आपका विरोधी कौन है पता? वो व्यक्ति नहीं, वो सोच, वो ख्याल जो शैतान आपके मन में लेके आ रहा है उस व्यक्ति के द्वारा। उससे हमें डरना नहीं है, बल्कि क्या करना है, तुम्हारा यह साहस, बल्कि हमें साहसी बनना है, विश्वासी बनना है। अब हमारा यही साहस, अब हमारा यही विश्वास उस विरोधी के लिए विनाश का प्रमाण, उसका प्रूफ बन जाता है। समझ में आ रहा है? जी सिस्टर। तो ऑपोजिशन आएगा, राइट ब्रदर? विरोधी लोग आएंगे। यस। शैतान आएगा हमारे विरुद्ध और आपके विरुद्ध, क्योंकि और उसके बाद ही रिवॉर्ड मिलता है। यस। प्रमोशन हमेशा टेस्ट पास करने के बाद आता है, राइट? हाँ जी। तो कौन सा टेस्ट हम लोगों को पास करना है? प्रेम का। राइट। आपने कभी क्रिकेट मैच देखा है ब्रदर? हाँ जी। कोई भी क्रिकेट मैच देखा है जिसमें सिर्फ एक ही टीम खेल रही है और ओपोनेंट नहीं है?
हाँ, नहीं ऐसा नहीं देखा है, ऐसा मेरा लड़का ही खेलता है सिर्फ। वो कोई भी दीवार मैच, से मारता है, खेलता है। कोई भी मैच ब्रदर, उसमें एक ओपोनेंट होना है, जी और अगर वो ओपोनेंट टीम नहीं है तो कोई ट्रॉफी नहीं है। राइट। तो अगर किसी को स्वर्ग का ट्रॉफी चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, तो समस्या नाम का मैच खेलना पड़ेगा। यस राइट। आपने आपने एक शेरनी को देखा है ब्रदर, डिस्कवरी चैनल में? हाँ हाँ हाँ। कितना खूंखार रहती है वो अपना बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। यस यस। और वही शेरनी को अगर चोट लग गया, चोट खाया हुआ शेरनी, क्या बोलते हैं उसको, वुंडेड टाइग्रेस को? जख्मी शेरनी। हाँ, जख्मी शेरनी। थैंक यू फॉर द वर्ड ब्रदर। ब्रदर, वो जख्मी शेरनी उससे भी ज्यादा खतरनाक रहती है। राइट। करेक्ट। यस। जब हम लोग जख्म खाए रहते हैं, हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। राइट राइट। लेकिन लॉर्ड बोलता है, अगर तुम जख्म खाए हो तो उसका मरहम क्या है? प्रेम है। तुम सामने वाले के साथ प्रेम में चलो। हम एक दूसरे के साथ गुस्सा होते हैं, लड़ाई करते हैं, राइट? लेकिन जब बात शैतान की आती है, when it comes to the devil, we don't get angry with him. उससे हम गुस्सा नहीं होते हैं। हाँ उसको हम और उसका वेलकम करते हैं, आइए पधारिए। राइट राइट। आप ही का मैं इंतजार कर रही थी। उसके साथ हम फेलोशिप करते हैं, उसका सोच को एंटरटेन करके। वो मुझको उकसाता है और हम उसी के अनुसार काम करते हैं एक दूसरे के साथ। राइट। इसी के लिए लॉर्ड क्या बोलता है बताया, तुम्हारा यह साहस उनके विनाश का प्रमाण है, और यही प्रमाण है तुम्हारी मुक्ति का, और परमेश्वर की ओर से ऐसा ही किया जाएगा। तुम्हारे लिए ये रिवॉर्ड है। वो ऑपोजिशन जो आ रहा है, उस ऑपोजिशन में अगर आप प्रेम से, क्षमा से आप चलते हैं और वो टेस्ट को पास करते हैं, यही विश्वास, यही कॉन्फिडेंस, वो सामने वाला जो आपका विरोधी है शैतान, उसके लिए प्रूफ है कि उसका डिस्ट्रक्शन, उसका सर्वनाश निश्चित है। और यही विश्वास आपके लिए प्रूफ है कि आप परमेश्वर का मुक्ति और उसका उद्धार और उसका रिवॉर्ड के सहभागी बन गए। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया कि ऊपर से गया? एक बार फिर से बोली ना सिस्टर। ओके। यहाँ क्या लिखा है ब्रदर? विरोधी जब आते हैं हमारे विरुद्ध, हमें उससे क्या करना है? डरना नहीं है। करेक्ट? बराबर। तो ब्रदर, जब आपके विरुद्ध कोई ऑपोजिशन आता है, ठीक है, कोई इंसल्ट, कोई परेशानी, समस्या आती है जिससे, जो आपको सच में तकलीफ दे रही है, ठीक है, अब उस सिचुएशन में अगर आप हर्ट हो गए हैं, अगर आप इंसल्ट महसूस कर रहे हैं, तो आप सामने वाले को खरा खोटी सुना देंगे। बराबर। राइट? आप कुछ ऐसा भी एक्शन ले सकते हैं जिससे आप उसको ये बोलो कि मैं तुझको अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो अभी आपने क्या किया? वो एक्शन जो आपने लिया ना, आपने डर के वजह से लिया। fear of getting hurt, fear of being taken advantage of. आप डर गए कि वो, अगर आप उसको अभी रोकेंगे नहीं तो वो आपके साथ वो बार बार करेगा। that's fear, वो डर है। हाँ जी। तो अब आप वचन के अनुसार काम करने के बजाय शैतान ने आपको उकसाया और आप ठीक उसी का सुन के आप जा रहे हो सामने वाले से लड़ने के लिए। इसी के लिए वचन यहाँ कहता है, विरोधी जब आपका आता है, किसी भी प्रकार का हो, आप डरना नहीं उसके सामने। जो आप साहस दिखा रहे हो ना उस व्यक्ति के सामने, वचन के द्वारा विश्वास करके, वो विश्वास, वो साहस सामने वाले के लिए, जो आपका विरोध कर रहा है, उसके लिए प्रूफ है कि आप सामने वाले के लिए प्रूफ है कि उसका सर्वनाश निश्चित है। ओके जी। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है ना ब्रदर, दोनों साइड काम, राइट? तो जब आप उस वचन के अनुसार परमेश्वर का प्रेम
को बांट रहे हैं सामने वाले के साथ, उसको क्षमा कर रहे हैं जैसे प्रभु ने आपको क्षमा किया है, अब यही विश्वास वो सामने वाला के लिए एविडेंस है, प्रूफ है कि उसका सर्वनाश निश्चित है। मतलब शैतान ने जो उसका इस्तेमाल किया है, शैतान का जो कार्य उसके जीवन में कर रहा है, वो काम, वो सारा फॉल्स एक्यूजेशन, वो उसका सर्वनाश निश्चित है आपके प्रति। वो एक्सपोज हो जाएगा, राइट। और आपके लिए वो प्रूफ है, जब आप वचन के अनुसार प्रेम में चल रहे हैं, क्षमा में चल रहे हैं, आपके लिए वो साहस, वो विश्वास आपका प्रूफ है कि आपको लॉर्ड ने जो रिवॉर्ड प्रॉमिस किया है वो आपके अकाउंट में आ गया है। राइट। क्लियर है एवरीवन? जी सिस्टर। कुछ ऐड करना है ब्रदर, सिस्टर, सिस्टर मंजू, सिस्टर निशा? एवरीवन समझ में आया कि नहीं? समझ में आया। तो ऑपोजिशन जब आता है, जब सामने वाला गलत नस दबाता है हमारा, तो क्या आवाज आता है? गाली या फिर स्तुति परमेश्वर का? अभी आवाज निकलते निकलते रुक जाता है। करेक्ट, सही है सिस्टर निशा। हाँ, हम लोग सीख रहे हैं ना अभी। यस, हम वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस को ब्रदर धीरज? काम अभी जारी जारी है। है। काम जारी है। काम अभी जारी है। हाँ, असुविधा पिक्चर अभी बाकी है, वैसे हाँ, काम अभी कार्य प्रगति पर है। Praise God, सही मंजू सिस्टर। सही मंजू सिस्टर। Praise God. शेक्सपियर है हिंदी का। प्रेज गॉड। यू नो, जब शैतान आता है ना अपना झूठ सब हमारे जीवन में लेकर, परिस्थिति लेकर, आपको याद दिलाना है शैतान को कार्य प्रगति। क्या बोला आपने सिस्टर मंजू? वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, कार्य प्रगति पर है। कार्य प्रगति पर। हाँ, प्रोग्रेस तो मतलब हिंदी। प्रगति ना करे। यस, से दैट आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस कार्य प्रगति पर है कि कौन सा कार्य? प्रभु यीशु का इमेज, उसका रूप में कंफर्म होने के लिए। We are being transformed from glory to glory into His image. Yes. हर व्यक्ति जो आपके विरुद्ध आता है, हर परिस्थिति जो आपके विरुद्ध आता है, मेक श्योर ये हमेशा ध्यान रखना कि वो परमेश्वर यीशु मसीह का टेस्ट लिए बिना ना जाए। ऐसा ही अभी जैसे निशा सिस्टर बोली ना सिस्टर, अभी हम लोग जो सीख रहे हैं ना, तो सीख रहे हैं तो वी आर अलर्ट ऑल द टाइम। करेक्ट। जैसा 19-20 आता है ना, 19-20 समझते ना आप? मतलब कुछ ऐसा 19-20 आता है ना, तो हम लोग अलर्ट हो जाते। अभी पहले ऐसा नहीं था ना, अभी हम लोग अलर्ट हो रहे, समझते कि ये परिस्थिति जो आई है इसको हैंडल विद केयर सिचुएशन है ये। करेक्ट। तो वो लूज नहीं हो जाते, अभी हम लोग अलर्ट हो जाते एकदम। अगर ये नहीं मालूम हो, आज बहुत सारे बिलीवर्स को है ना, वो डिले जो उनका खुद की तरफ से है, यस करेक्ट, उसको भी वो लोग वही बोलते हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर ने सारा काम करके विश्राम कर रहा है। लॉर्ड ने बोला है सब कुछ संपूर्ण हुआ क्रॉस पे, इट इज फिनिश्ड। हाँ, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर कर रहा है, मतलब अभी भी वो लोग है ना सब उसके ऊपर ही डालना चाहते। इवन हम लोग भी पहले ऐसे ही थे। यस, इवन हम लोग भी ऐसे ही थे, ऐसे लग रहा था कि मतलब ये तो हम लोग आ गए टीचिंग में, नहीं तो यीशु को वापस नीचे उतार ही देते थे। मतलब सिर्फ दीवार से सर फोड़ा नहीं था, बाकी सब कर दिया था। एक बार तो मैं यहाँ तक सोचने लगा कि पहले मैं कुंडलियां देखता था, सबको बताता था, और अब भी अगर वैसा एक्सपेक्ट करते लोग, तो फिर तो वो डिफरेंस ही नहीं रहा।
प्रार्थना कर दो, आप करोगे तो होएगा, ये करोगे तो। अभी क्या है, हम लोग सीख रहे तो सिखा रहे हैं उनको कि हम लोग करेंगे तो भाई हम लोग आप अभी मंजू सिस्टर कहीं पे बैठे हैं एकदम कोने में, जहाँ पे कनेक्शन भी नहीं मिल रहा है उनको। ऐसा कभी परिस्थिति आ गया तो वो तो सिग्नल ढूंढेंगे प्रार्थना से पहले। पहले सिग्नल मिले, बाद में प्रार्थना मिले, बाद में चंगाई मिलेगी। यस हाँ, ये तो पूरा जीवन निकल जाएगा ढूंढने में। अरे यहाँ पे 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, अरे यहाँ पे कुएं के पास तीसरा बार आ रहा है, वहां पे बैठे बैठे कुएं में ही गिर गए। करेक्ट। और वो कुएं में गिरने का जिम्मेदारी प्रभु को डालते हैं, प्रभु आपके वजह से हुआ। हाँ, तो प्रेज गॉड। अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग सिर्फ कुआं नहीं बन रहे हैं, हम लोग नदी बन रहे हैं। कुएं का मेंढक गया स्टोरी। यस Praise God. ब्रदर, लॉर्ड ने अगर आप बारीकी से सोचो, ध्यान से, कि आज हमारे पास जो कुछ भी है ना, वो सब परमेश्वर का है। यस, सब परमेश्वर का है। यहाँ तक कि हम अपना विश्वास पर बहुत ज्यादा गौरव करते हैं। हम ये बोलते हैं कि अरे ये मैंने विश्वास किया इसके लिए, मैंने विश्वास किया, विश्वास के द्वारा ये आया। अगर आपने विश्वास किया तो वो विश्वास, मेरा सवाल है, किसका है? कहाँ से आया वो विश्वास? प्रभु ने वो विश्वास आपको दिया है, पिता परमेश्वर ने आपको वो विश्वास दिया। और वो विश्वास किसका है? यीशु मसीह का है। यस, वो विश्वास भी आपका नहीं है जिसको आप सोचते हैं और उस पे आप इतना गौरव करते हैं। वो गौरव करने वाला जो विश्वास है वो यीशु मसीह का विश्वास है। यस, वो भी गिफ्ट है। ब्रदर, इवन टू बी बॉर्न अगेन, उद्धार पाने के लिए भी हमारे पास विश्वास नहीं था। हाँ जी सिस्टर। उसके लिए लॉर्ड ने मेरे को विश्वास दिया। फॉर बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ, एफिशिएंस 2:8। यस, उसके अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम लोगों को बचाया गया। तो सोचो ब्रदर, लॉर्ड ने सबसे बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में कर दिया है, और हम अभी भी छोटे छोटे चमत्कारों के लिए परमेश्वर पर शक कर रहे हैं। हाँ जी ब्रदर, forget about the miracles के बारे में भूल जाओ ब्रदर। What about our habits? जो हमारा हैबिट्स, जिससे हम, जो हमारा बैड हैबिट्स है, जो हम एडिक्शंस, जिसमें हम स्ट्रगल करते हैं बाहर निकलने के लिए, राइट? अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, मेरा आचरण, मेरा जो स्वभाव, उसको बदलने के लिए हम जो स्ट्रगल करते हैं, उस एरिया में भी हम विश्वास नहीं करते ना परमेश्वर का, कि उसने मुझे अपना धार्मिक बना दिया है, धार्मिकता दिया है। हाँ जी। तो हम हर दिन अपने आप को किसके नजरिए से देखते हैं? मेरा बिहेवियर के नजरों से, मेरा एटीट्यूड के नजरों से, या फिर हम अपने आप को परमेश्वर का नजर से देखते हैं, जो उसने मुझे स्थान दिया है उसके अनुसार हम अपने आप को देखते हैं। आई टेल यू, ये सिस्टर निशा है ना जी। पहले जब ये वचन पढ़ती थी, तो ये जब वचन पढ़ती थी तो ये अपना सारा जो विश्वास है उन वचन पर लगाती थी आशीष के लिए। करेक्ट है सिस्टर? सही है। अभी ये बहन, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है या नहीं, कल या परसों, आई थिंक कल वो शेयर कर रही थी कि आज जब वो वचन सीखती है, वो नोट्स लिखती है, जो स्क्रिप्चर्स लिखती है, वो आशीष के लिए, क्लेम करने के लिए नहीं, बल्कि उन वचनों पर ध्यान देती है, विश्वास करती है जो उसको उसका अस्तित्व बताता है यीशु मसीह में। Praise God. Yes, yes. सिस्टर निशा, अगर मैं गलत बोल रही तो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। नहीं, सही में अब हम हमेशा बोलते हैं कि अब हम प्रभु का लहू से धोए गए हैं, अब हम पवित्र आत्मा में हैं, पाप में नहीं है। याद दिलाते अपने आप को इस सब वचन से। तो अभी ये जो प्रोग्रेस हुआ, ये प्रोग्रेस कैसे हुआ पता है? क्योंकि इसने ये अब जो स्रोत, जीवित जो जल का जो स्रोत उसके अंदर है, उसको उसने खींचना शुरू कर दिया।
अब लॉर्ड जीसस ने जैसे कहा मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में, सबसे पहले किसको खोजो? उसके राज्य धर्म और राज्य को। उसके धर्म और राज्य को। जी। और वो बोलते हैं बाकी सब कुछ दे दिया जाएगा। हाँ तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उल्टा करते हैं ब्रदर। हम लोग वो एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं, वो बैड हैबिट से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड बोलता है उसको छोड़ो, अपना सोच को बदलो, ये देखो, ये विश्वास करो कि मैंने तुमको क्या पोजीशन दिया है, मैंने तुमको क्या स्थान दिया है। शैतान ना ब्रदर हम लोगों को हमारा हरकत दिखाएगा, समझ में आ रहा है? लेकिन पवित्र आत्मा हम लोगों को, यीशु मसीह ने जो मुझे स्थान दिया है स्वर्ग में, वो स्थान दिखाता है। जी। आपका स्थान, आपका पोजीशन जो है वो परमानेंट है। आपका हैबिट्स टेम्परेरी है, आपका आदत आज एक है कल दूसरा होगा, लेकिन आपका स्थान, आपका जो पोजीशन है, जो राइचियसनेस का स्थान, जो धार्मिकता का स्थान प्रभु ने आपको दिया है, जो पवित्रता का स्थान आपको दिया है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। तो अपने आप को उस स्थान से देखिए जहां प्रभु ने आपको स्थापित किया है। यस। कुछ गलत बोला क्या मैंने? नहीं, सही बोला सिस्टर आपने। सही। तो हम लोग अब कल ही मैं किसी को बोल रहा था कि जब हम लोग दुनिया में रहते हैं तो मरने के बाद हमारे फोटो पे आता है स्वर्गवासी फलाना फलाना, लेकिन लेकिन हम लोग तो अभी से ही स्वर्गवासी हैं। Praise God. गॉड। Praise God. हम स्वर्ग जी रहे हैं यहाँ इस पृथ्वी पर। वी आर लिविंग, यस। यू नो, वी आर लिविंग हेवन ऑन अर्थ। हम लोग परदेसी हैं यहाँ पे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ब्रदर सिस्टर, जब हम लोग परमेश्वर का इस सैक्रिफाइस को, इस वचन को जब हम समझते हैं और देखते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया है, अब हमारा हृदय उस पर, उसके प्रेम पर विश्वास करता है, राइट? हाँ। है ना? तो जितना मेरा कॉन्फिडेंस उसका प्रेम पर बढ़ता जाता है, जितना हम उसका प्रेम के एहसास में, उसका विश्वास में हम जीते हैं, उसका ज्ञान में जीते हैं, उतना ही हम अपना जीवन में सुपरनैचुरल चेंज देखते हैं। तो कल हम लोग इस विषय में पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जरा मुझे याद दिला देना। हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। यस, एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल, कुछ टेस्टिमनीज? हम लोग जब इस ये वाला टाइम में इसमें जुड़ते हैं ना, ये Yeah. क्लास में रहते हैं ना, तब ना लगता है उस समय कि चाहे कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो जाए, हम लोग को नहीं हिला सकता। ऐसा Yes. लगता है, एकदम इतना कॉन्फिडेंस रहता है ना इस समय कि मतलब इतना विश्वास से भरा हुआ, इतना, ये पूरा दिन का 2 घंटा सबसे अच्छा टाइम रहता है। Yes. प्रेज गॉड। God. सब जले हुए कोयले रहते हैं ना सिस्टर। सही में सही बोले ब्रदर, एकदम एकदम सही। थोड़ा भी हवा आता है तो दो घंटे, आप लोग 2 घंटे के लिए आते हैं ना, मेरा सुबह से होता है दुकान। Praise God. सोचो मेरा कितने जगह पे मैं क्लासेस ले रही हूँ, ओके? और हर क्लास में हर एक नया टॉपिक, तो मुझे 24/7 मुझे लॉर्ड के साथ कनेक्टेड रहना है। Yes. सही में। तो ये 2 घंटा आप लोग लिमिट नहीं रख सकते हैं सिर्फ अपने तक। ये 2 घंटा से 24 घंटा में बदलना, ये आपके हाथ में है। Yes, yes. ये 2 घंटा ना, पर ये 2 घंटा लगता है कुछ आने वाला है, आ जाए देख लेंगे। Praise God. ना हम लोग यहाँ फेलोशिप करते हैं, राइट? सबके साथ बैठ के अभी सब कोई विश्वास वचन में जी रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वचन से हम सीख रहे हैं। तो ये फेलोशिप है विश्वासियों का। उसी तरह से जब हम वचन सीखते हैं, लॉर्ड हम लोगों को बोलता है, इनवाइट करता है उसका साथ फेलोशिप में, ठीक है? और जब हम उसका साथ
वो फेलोशिप में गहराई से उतरते हैं ना, अब लॉर्ड हमारे जीवन में ऐसे ऐसे व्यक्तियों को लेके आता है जो आपका तालमेल और उसका तालमेल वह प्रभु के साथ में एकदम बराबर से चल रहा है। अभी आप लोग दोनों जुड़ते हैं और विश्वास में आते हैं, वचन पर डिस्कस करते हैं, उसके अनुसार शेयरिंग करते हैं। अब आपका कॉन्फिडेंस, अब आपका आनंद, आपका शांति अब मल्टीप्लाई हो रहा है। Yes. Yes. I'll tell you, क्लास आने के पहले मेरे को पता भी नहीं होता कि मैं आज क्या बोलने वाली हूँ। मैं एकदम ब्लैंक रहती हूँ, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जो मेरे अंदर निवास कर रहा है वो लोडेड है। पवित्र आत्मा, विजडम मेरे लिए यीशु मसीह बन गया है, मैं उसमें निवास कर रही हूँ, तो मेरे पास सोर्स ऑलरेडी है, मुझे सिर्फ उसको खींचना शुरू करना है। तो मैं दिन भर जो पढ़ रही हूँ, जो मैं सीख रही हूँ, मैं लॉर्ड को बोलती हूँ, लॉर्ड आज जो सिखाना है मुझे बता दो, क्या सिखाना है, मैं वही सिखा दूंगी आज। और लॉर्ड बोलता है कि तू मेरे साथ सिर्फ साथ में चल, मैं शब्द दूंगा, तू बोल। अभी जब हम क्लास में आके ये वचन सुनते हैं, तो अब आप सिस्टर आप बोलते हो ना कि ये बिल्कुल मेरे लिए था। अब जब हम इस वचन को सुनते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विश्वास कितना बढ़ जाता है कि अब ऐसा लगता है कि जो भी आएगा सामने देख लेंगे। तो अब ये कौन मिनिस्टर कर रहा है? पवित्र आत्मा। और जहाँ पवित्र आत्मा रहता है, जहाँ उसकी उपस्थिति रहती है, वहाँ क्या होता है? स्वतंत्रता रहती है। और सामने सबसे पहला अपना हस्बैंड और बच्चे लोग आते हैं। What sister? समझा नहीं। हम लोग बोलते हैं करके अभी आने दे, कोई भी सामने देख लेंगे, और सामने सबसे पहला हस्बैंड और बच्चे लोग आते हैं। क्या बोलेगा उन लोग को? उन लोग से भी सुन के लेना पड़ता है। लॉर्ड हम लोगों को सिखाने में बहुत फास्ट है सिस्टर, हम ही लोग स्लो स्पीड में जाते हैं, पेस में। लॉर्ड हम लोगों को प्रमोशन पे प्रमोशन देना चाहता है, बोलते चलो डिले मत करो, प्रमोशन वेट करो, हम आराम करेंगे आज टेक इट स्लो लॉर्ड टुडे, आज आराम से काम करेंगे। और वो आराम में शैतान आ जाता है खींचने के लिए नीचे से मेरे। परसों ना सिस्टर आपने बोला कि वो अगर नॉलेज है लेकिन यूज नहीं किया, कुकर का पूरा इंस्ट्रक्शन है लेकिन कुकर को कभी यूज ही नहीं किया है, उधर हम लोग को मालूम में कितना बार सीटी मारेगा ये वो, लेकिन उसको अंदर ही रखा है, कुकर को रख के सो गया है, तो कैसे कभी खिचड़ी बनेगी अपनी? नहीं तो मेरे को ऐसा लगा ये तो तीर है यार सैंड्रा, तेरे लिए मेरे लिए ही तीर है ये। और रोज दोपहर को ना मतलब ऐसा राइस वाइस खा के ऐसा नींद आता है ना, मस्त एकदम तान के सोता है। वो वचन के बाद ना मैं बोलती हूँ होली स्पिरिट प्लीज डोंट लेट मी स्लीप, मेरे को प्लीज। हाँ, अगर आपको नींद भी आ जाता है ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग होली स्पिरिट डोंट लेट मी स्लीप, आप बोलो होली स्पिरिट इवन इन माय स्लीप मिनिस्टर टू मी द वर्ड ऑफ गॉड। हाँ नहीं अभी वो बेस्ट है मेरे लिए, डोंट लेट मी स्लीप। अगर वो मतलब मैं ये बोलूंगी ना कि इवन इन माय स्लीप, तो मतलब मेरे को बहाना मिल जाएगा वापस रोज सोने के लिए। सिस्टर यू नो परमेश्वर का जो राज्य है ना, उसको एंजॉय करना है। हाँ ओके, now there is a time to sleep, there is a time to study, सबका समय है, राइट? now जब आप वचन पढ़ रहे हैं और वचन पढ़ते पढ़ते अगर आपको नींद आ जाता है, नो प्रॉब्लम। अगर आप सो भी जाते हैं वचन पढ़ते पढ़ते, आप परमेश्वर का प्रेम अगर आप पहचानते हैं, तो आपको पता है कि अगर मेरे खुद का डैडी रहता है तो वो मेरे को मना नहीं करता, बल्कि ऊपर से मेरे आकर मेरे को कंबल उड़ा देता है वो।
हाँ सिस्टर, लेकिन वो सही है सिस्टर। लेकिन ना 2-3 दिन से क्या हो रहा था ना, उस दिन मैंने क्यों बोला कि ये मेरे लिए ये, वो क्लास से पहले ना जब भी बाइबल खोला, क्या मैंने फर्स्ट सेंटेंस क्या पढ़ा, मतलब मैं वेक अप लेजी स्लीपर। Praise God. You know sister, sister. अगर हम वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो शैतान भी हाँ इस्तेमाल वही करता है। है। God does not call you lazy. पिता परमेश्वर अपना पुत्र को लेजी नहीं बुला, और हम उस पुत्र में एक बन गए हैं। वी आर इन क्राइस्ट। तो परमेश्वर पिता हम लोगों को जब देखता है तो यीशु मसीह में देखता है। हाँ हम स्लीपर थे, हम लेजी थे, अब नहीं है। हमारा आइडेंटिटी क्या है पता है? राइचियसनेस, हम धार्मिकता है। इसी के लिए हमें अपना स्थान को याद रखना है, हमारा अस्तित्व, हमारा आइडेंटिटी को जो लॉर्ड ने हम लोगों को दिया है। अदरवाइज ना सिस्टर, हम लोग एंड इट हैज हैपेंड, कई लोग वचन को बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, और उसके अनुसार वो इतना रॉन्ग सोच रखते हैं और उसका बिलीविंग भी रॉन्ग रहता है। हाँ आज हम लोग ना सिस्टर ग्रेस में है। आज हम लोग ग्रेस में है। वी आर नॉट अंडर द लॉ। आज हम लोग अनुग्रह में, वी आर अंडर ग्रेस। तो आज हम कोई भी काम अपना बलबूते से नहीं करते हैं, हम सारा काम यीशु मसीह का सामर्थ्य से करते हैं। यस। इवन अगर आप जाकर स्टडी भी करना चाहते हैं वचन ना, तो वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी मेरा खुद का विल पावर नहीं है, उससे नहीं आता है। अगर हम अपना विल पावर यूज करेंगे तो हम कुछ मिनटों में फ्लैट हो जाएंगे। लेकिन जब हम उसका ग्रेस पे टैप करते हैं ना, उसका अनुग्रह से चलते हैं, तो अब हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं, पवित्र आत्मा मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, वचन सीखना चाहती हूँ, प्रभु का हृदय को और गहराई से समझना चाहती हूँ। आप मेरे लिए आप मदद कीजिए इसमें मेरा। अब आप उस सामर्थ्य और वो अनुग्रह के साथ अब आप जाकर पढ़ाई करते हैं वचनों का। यस। और वो वचन, वो जो टाइम आपने स्पेंड किया ना सिस्टर, वो इतना रिफ्रेशिंग रहेगा कि अब आपको लगेगा कि वो 2 घंटा जो आपने लॉर्ड के साथ स्पेंड किया ना, इतना रिफ्रेश हो गया, ऐसे लगेगा कि आपने 8 घंटा 9 घंटा का नींद, जैसा आप महसूस करते हैं 8 घंटा 9 घंटा का नींद एक्सपीरियंस करके, वैसा रिफ्रेशमेंट लगता है। हाँ मुझे ना सिस्टर, मैं कभी कभी ना कॉन्स्टेंटली अपने आप को ना बाकियों से वो कंपेयर करते ना, अरे उन लोग बोलते हैं कि अरे तूने आज का ये टीचिंग सुना, आज का वो टीचिंग सुना, मैं 3 घंटा जागा था, मैं पूरा रात सुन रहा था। तो मैं, अरे यार मैंने तो मतलब ऐसा, दे आर सेइंग, मतलब उन लोग 2-3 घंटा टंग्स में प्रे कर रहे हैं, और मेरा तो मतलब 5-10 मिनट में हो जाता है। तो मैं मतलब देन आई नो दैट आई एम देन मैं बोलती हूँ कि आई हैव द राइचियसनेस ऑफ गॉड, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड, आई एम बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेव्ड। तो आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर माई सेल्फ, Satan get behind me, ऐसे। सिस्टर, सामने वाला जो अगर बताता है कि हमने इतना समय बिताया, इतना प्रार्थना किया, ऐसे किया वैसे किया, ठीक है, सामने वाला जो बताता है ना, तो हम लोगों को उसके बराबरी नहीं करना है, ठीक है। हाँ बराबरी का मतलब क्या? उसने किया तो मैं भी करूंगा, तब पता चलेगा कि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है। देन यू आर ऑन लॉ। आप वर्क्स पे है, आप अपना कार्य पे है। तो सामने वाले से आप इंस्पिरेशन लो और बोलो, लॉर्ड मैं आपके साथ और समय बिताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपका प्रेम को चखना चाहती हूँ और गहराई से। नॉट बिकॉज़ वो 3 घंटा 14 घंटा स्पेंड कर रहा है। यू फॉलो द लॉर्ड। आप लॉर्ड को फॉलो कर रहे हो क्योंकि आपने उसका प्रेम को चखा है। जितना गहराई से आपने उसका प्रेम को चखा है ना सिस्टर, उतना गहराई से आप लॉर्ड के साथ चलेंगे। जितना आपने उसका प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किया है, विटनेस किया है, वो अब आपका हृदय, आपका हार्ट अब और रिपेंट करेगा और बोलेगा, लॉर्ड
आपने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, मैं आपको अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। That is what the Lord is looking at. He's looking at the heart condition. वो मेरा हृदय को देख रहा है। हाँ, and जब आपका हार्ट कंडीशन बदलता है ना सिस्टर, आपका सोच, हृदय आपका बदलता है, तो अब वो समय, भले सामने वाला 14 घंटा स्पेंड कर रहा है, 3 घंटा वचन में एंड ऑल ऑफ दैट, जो भी समय वो बिता रहा है, अगर आपका हृदय परमेश्वर का प्रेम को चाहने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए, उसके साथ फेलोशिप करने में डिजायर कर रहा है ना, तो लॉर्ड आपको वो सारा डिजायर आपका पूरा करेगा। yes, yes, And you might end up spending even more time than that other person. correct. Praise God. Thank you, Lord. तो इसी के साथ मेरा समय अभी समाप्त हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मुझे जाना है। अरे सिस्टर, उसका जरा वो लिंक आप व्हाट्सएप पे डालेंगी क्या प्लीज? इंग्लिश क्लास का यूट्यूब या जूम क्लास का लिंक? जूम का भी चलेगा। जूम का इज द सेम आईडी सिस्टर जो हम फ्राइडे को यूज करते हैं। अच्छा, फ्राइडे को तो हम लोग को इधर छुट्टी है ना, कोई नहीं मोस्टली। नो सेम जो जूम आईडी हम फ्राइडे का क्लास के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोगों ने डाला है चैट पे, वही सेम आईडी हम बैंगलोर वाले के लिए यूज करते हैं सिस्टर। ओके, वो ये क्लास के तुरंत बाद आपका वही क्लास है ना? यस। Okay. Someone sister was asking me for it. Okay. और आपका दोपहर का कोई पर्थ या मलेशिया का क्लास होता है? यस सिस्टर। उसका आईडी कौन सा है? I will send you the, मैं भेज दूंगी। हाँ, ओके सिस्टर, थैंक यू। Praise God. Yeah. सिस्टर अनिशा, आप क्लोजिंग कर दे। ठीक। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन को बनाने के लिए, जिसमें हम सब आनंदित है, क्योंकि आपका वचन जो जीवित है, प्रबल है और दो धारी तलवार से भी चोखा है, वो हमारे पास है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि जब शैतान हमारे जीवन में कुछ भी बुराई लाता है, उस समय आपका वचन, यही वचन हमारे पास रहता है कि हम जो हमें उस बुराई से निकालने में मदद करता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, यही वचन हमारे लिए उस वक्त तलवार बन जाता है और हम उस बुराई से निकल पाते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे पास आपका प्रेम है प्रभु, जो हमें हर पल, हर क्षण, हर घड़ी संभालता है, गिरने से बचाता है, वचन में रहना सिखाता है प्रभु। और हम सब वचन के अनुसार अपना पुराना सोच को बदल पा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के अनुसार हम सब नए बनते जा रहे हैं प्रभु। आज हम सब आपके वचन के सत्य से स्वतंत्र किए जा रहे हैं और स्वतंत्रता में बने रहने के लिए भी पिता परमेश्वर आप हमें सिखा रहे हैं। आपका दिया हुआ विश्वास हमारे पास है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते उस अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे अंदर पहले से ही रख दिया है और अब हम सब उस सब को बाहर खींच कर निकालने सीख रहे हैं प्रभु, वचन के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सीख के लिए, इस समझ, इस ज्ञान के लिए। इस YouTube के द्वारा हम सब प्रभु अच्छी बातों को सीख रहे हैं, जीवन में अपने हर एक अच्छे जो हमें सीखना चाहिए, अच्छाई से जीतने के लिए हम सब समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। जितने लोग आज क्लास अटेंड किए उसके लिए धन्यवाद, और जितने सीखने वाले हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु आप हमेशा, हर पल, हर समय बने रहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं और इसलिए अपने जीवन में हम आपको बढ़ाते हैं और अपने आप को घटाते हैं प्रभु, और सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से सब राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 Thank you, Jesus. Jesus. Praise the Lord everyone. कल मिलेंगे। Praise the Praise Lord. Lord, Bye. Praise God. Good Good night. night. Praise the Lord. Bye. Good night. Good night.
Good night. Night. Good night. Good night. ब्रदर धीरज